ठीक है, इससे दूर हो जाएंगे। एक हफ्ते जैसे बोलते हैं ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते एक्सरसाइज नहीं करेंगे फिर जाने का मुश्किल होता है, तो एक ज्योतिष भी ऐसे ही एक एक्सरसाइज है जो अगर आप नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपका छूट जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस। तो जैसे बिमल अंकल जी ज्वाइन किए हैं, उन्होंने हमारे साथ वास्तु का कोर्स कर रहे थे, उन्होंने आज बोल रहा था कि डेली सुबह मॉर्निंग वॉक जब करते हैं तब वो सुनते हैं। ये एंड ही सही तरीका है, जितना आप डेली सुनते रहेंगे ये सुनना जरूरी है ताकि आपका माइंड में चीज अपडेटेड रहे। I am sharing my screen. I don't know how much it visible to all of you. हाँ सबको सर, दिख रहा है? हाँ ठीक है जी, सर, विजिबल है। ठीक है। अनमय जी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग एडमिट कर मतलब ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ जी। तो ज्योतिष में हमको सबसे पहले तो यही पता है कि 12 घर होता है, 12 राशि भी बोल सकते हो। 360 डिग्री का जो धरती है, धरती जो गोलाकार एक 360 डिग्री माना जाए, तो उनको हम 12 भाव से हम डिवाइड करते हैं। और हर एक डिवीजन जो होता है कुछ ना कुछ मायने हमारा जीवन में रखता है और कुछ कुछ मायने हमारा जीवन में इम्पैक्ट करता है। जैसे पहला घर जहां पे मेरा 1 लिखा हुआ है मेरे स्क्रीन में, वो है, वहां पे जो राशि होगी, वहां पे जो ग्रह होगा, उससे भी आपको पता चलेगा कि बंदा, इंसान सामने वाला दिखता कैसे है, उसका फिजिक कैसे है। अगर ये नंबर 1 के जगह मान के चलिए 1 ही है किसी का, जरूरी नहीं है सबका 1 होगा। जिसका 1 होगा वो डेफिनेटली वो मंगल जैसे आ, आ, उनका ऊपर प्रभाव होगा, बंदा थोड़ा सा एनर्जेटिक दिखने में होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेल बिल्ट होगा। तो ऐसा उनका लगन से पता चल जाएगा कि इंसान कैसे बॉडी स्ट्रक्चर होगा, कैसे दिखने में होगा, उसका फेस कैसे होंगे, उसका हाथ कैसे होंगे, उसका पैर कैसे होंगे। वो प्लानिटरी लेवल पे भी जाना पड़ेगा, उसके ऊपर आप देख के एक इंसान के बारे में बात कर सकते हो। और जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इंसान को देख के उनका चार्ट बना सकते हो। हम तो वास्तु में ऐसे भी करते हैं कि वास्तु, घर का वास्तु देख के हम चार्ट बना सकते हैं। तो सिमिलरली आप इंसान को एक देख के एक चार्ट बना सकते हो कि हाँ इंसान ऐसे हैं। सेकंड घर जो है जहां पे नंबर 2 लिखा हुआ है, वो घर हमारा गवर्न करता है कि आपका फैमिली, आपका वेल्थ, एक यहाँ पे फिनेंस का स्पेलिंग गलत है, आपका वेल्थ, जितना पैसा आपने कितना इकट्ठा किए हैं, बेसिकली आपका जो एसेट जिसको बोलते हैं हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में। थर्ड घर ये है कि जहां से आप कम्युनिकेट करते हो, आपका छोटे भाई बहन जो भी है, और आपका ट्रैवल, ये सब घर आपका कंट्रोल होता है थर्ड हाउस से। फोर्थ हाउस मदर की होते हैं। फोर्थ हाउस आपका खुद का घर, आपका प्रॉपर्टी, आपका घर में जो भी ऐशो आराम, व्हीकल, जितना भी ऐशो आराम की चीज है और माँ की चीज है, ये सब चीज फोर्थ और घर से दिखा जाता है। उसके साथ एडुकेशन की भी दिखा जाता है। एडुकेशन जब बोलते हैं तो बेसिक एडुकेशन की बात करते हैं। कोई हायर सेकेंडरी बोलता है, कोई ग्रेजुएशन बोलता है, बट इट इज बेसिकली आपका बेसिक एडुकेशन जो होता है। आगे जाके देखेंगे जिसका फोर्थ घर एक्टिव है आज का दिन में भी, वही लोग या तो न्यूमरोलॉजी, या तो वास्तु, या तो टैरर, या तो एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो उनका फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड रहता है। सीखने से भी एक्टिवेट हो जाता है, ये दूसरा टेक्निक है। बट मैं ये कह रहा हूँ अभी के लिए, शुरुआत के लिए, ये घर डिसाइड करता है कि आपका बेसिक एजुकेशन कैसा रहेगा। आपका प्रोजिनी, आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका रोमांटिक लाइफ कैसा होगा, आपका मौज मस्ती का लाइफ जो है, आपका डिजायर का लाइफ, डिजायर तो थर्ड हाउस से भी देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से भी आपको जो एंटरटेनमेंट, फन, ये सब चीज आपका फिफ्थ हाउस से दिखा जाता है। छठा घर आपको डिसाइड करेगा कि आपका डिजीज कैसे होंगे, आपका लिटिगेशन, किसी से मामला मुकदमा होगा नहीं होगा, आपका कर्ज क्या होगा, आपका माँ के साइड का जो रिलेशनशिप वो कैसे होंगे, ये हो जाता है आपका छठा साइड। और सातवां साइड डेफिनेटली हम स्पाउस को ज्यादा बोलते हैं। तो बेसिकली 1 से 6 जो है, मेनली हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये आपका खुद का है। सातवां घर से आगे आपका लाइफ में जुड़ गई आपकी पति या पत्नी। ओके, तो जो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर जुड़ा गया है। बिजनेस जब करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस पार्टनर को भी इससे हम जोड़ देते हैं। सातवां घर दूसरे के लिए है। आठवां घर हमको सबको पता है, ये सबसे भयंकर घर है, सब लोग डरते हैं क्योंकि इसमें से क्रोनिक डिजीज, एक्सीडेंट, सडन गेन्स एंड लॉस, ये सब चीज पीड़ा की घर माना जाता है आठवां घर।
आठवां घर पीरा की है, तो आठवां घर में जब भी कोई प्लैनेट आता है या आठवां घर से जो भी प्लैनेट कंजंक्शन हो जाता है या तो डिस्पोजिशन में आ जाता है, तो भी आठवां घर आपको दिक्कत दे जाता है। नौवां घर जो होता है डेफिनेटली ये फादर का भी होता है, ये हायर एजुकेशन का होता है, रिलीजियस का होता है, दूर ट्रेवल का होता है। 10वां घर डिसाइड करेगा आपका बाहर का दुनिया में आपका इमेज कैसा रहेगा, जहां पे आप काम कर रहे हो, आप क्या पोजीशन में काम करोगे, आप कितना पद मर्यादा, आपका जो पोजीशन होगा सोसाइटी में वो कैसे होंगे, प्रोफेशनल स्टेटस आपका क्या होगा, आपका सोसाइटी में, आप समाज में आपका स्टेटस क्या होगा, ये आपका 10वां घर डिसाइड करते हैं। 11 घर ये डिजायर फुलफिलमेंट की घर है, जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, इच्छा चाहे कैसे भी हो, जॉब रिलेटेड हो, घर की आराम, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, अपना बच्चा होना नहीं होना, शादी होना नहीं होना, मैक्सिमम जो भी आपका लाइफ में डिजायर है, सब डिजायर्स का फुलफिलमेंट का लेके बैठा है 11वां घर। और 12वां घर डेफिनेटली ये लास्ट घर है, तो डेफिनेटली जहां से हम नंबर 1 अगर हमारा शुरुआत है तो नंबर 12 हमारा अंत है। तो डेफिनेटली ये घर जो है ये डेथ के साथ, खर्चा का साथ, फॉरेन लोकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना, ये सब 12वां घर से हम लिंक करते हैं। ये है आपका 12 राशि। कुंडली दो तरीके से होते हैं, साउथ इंडिया में अलग से बनाया जाता है, ये जो कुंडली का फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, बट रिजल्ट सेम ही है, देखने का तरीका सेम है, खाली फॉर्मेट जो है उसका छक देखने में अलग होता है, बाकी घर का भाव जो है, घर का जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारे सेम होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डालिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप हैंड भी रेस कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। कोई अगर बोलता है कि 8वां घर डेथ है, 8वां घर से डेथ नहीं देखते हैं, 8वां घर डेथ का कारण लेके आ सकते हैं, तो ये छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन आगे बढ़ता जाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि केपी और वैदिक में क्या डिफरेंस है? हम आएंगे उस टॉपिक पे डेफिनेटली। तो जैसे हमारा कोर्स में क्या ऑफर करते हैं हम लोग, हम कोर्स में ये बोले हैं कि हम डायरेक्ट केपी में जंप नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट केपी में जंप किए हैं, हाँ बहुत सारे जगह में केपी से ही चालू किए हैं और केपी में ही रुक गए हैं, उनको क्लैरिफिकेशन या जो बोलते हैं ना बुनियाद स्ट्रांग नहीं हुआ है। क्योंकि केपी और वैदिक में जो डिफरेंस है मैं बाद में कवर करूंगा, लेकिन वैदिक से ही केपी आया है। प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति साहब जब आए हैं, उन्होंने पराशर ज्योतिष पहले आया है, उन्होंने इनको और साइंटिफिक बनाया है, इन पे बहुत वैल्यू ऐड किया है, इन पे बहुत स्ट्रक्चर ले आए, डेफिनेटली एक्यूरेसी ज्यादा ले आए, ये सब सही बात है, लेकिन आया तो वहीं से है, तो वहीं से एक टुकड़ा हम लेके ये चल रहा है, तो वहां पे अगर हम टच बेस नहीं करेंगे वैदिक में, तो हम केपी में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एक लेवल पे अटक जाओगे। इसलिए वैदिक हमारा कोर्स में भी है, वैदिक हम करके ही आगे बढ़ेंगे। सर ये तीसरा घर जो होता है ना वो पराक्रम का घर होता है, आपने उसमें तो कम्युनिकेशन का लिखा हुआ है सर। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, तीसरा घर एफर्ट का भी होता है, आप जिंदगी में कितना एफर्ट करेंगे, कितना हाँ वही मेहनत करेंगे, पराक्रम तो हाँ बोलते हैं ना, पराक्रम जो हाँ। आप बोल रहे हो वो भी जी होता है। हाँ। आप कम्युनिकेशन जैसे आप कैसे बात करोगे क्योंकि देखो तीसरे घर का मालिक कौन है, तीसरे घर का मालिक मरकरी है, मरकरी उसका कारक क्या है, आपका वचन, मतलब जो आपका बातचीत करते हैं ना, वो करेक्ट मरकरी है। से रिलेटेड है, तो तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल से जुड़ा हुआ है ही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर में हम कैसे देखेंगे इसको सीखने के लिए एक्सॉल्टेशन सर को। हाँ जी, वीरेंद्र जी ने हैंड रेस किया, एक उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, देन हाँ वी जी, कैन। वीरेंद्र जी नमस्कार आप, सर। हाँ। नमस्कार जी। सर अगर पहला घर खाली हो फिर? खाली देखो, राशि तो होगी कोई ना कोई, 12 राशि सबके चार्ट में होगा, ठीक है, प्लैनेट तो 12 नहीं है, तो कोई ना कोई घर खाली जाएगा ही जाएगा, उसको हम सीखेंगे कैसा करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। राशि हर घर में होंगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं मूव करने का कोशिश कर रहा हूं, हाँ जी। तो इसमें जब प्लैनेट आने लगेंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट
कहाँ पे उच्च का होता है, कहाँ पे नीच का होता है। पूरा लाइफ का देखो, हर 9 प्लेनेट, हर, ये न्यूमरोलॉजी जैसा कोई ऐसा गेम नहीं है कि नंबर 5 मिसिंग है 5 नंबर ले आओ, 7 नंबर मिसिंग है 7 नंबर बढ़ा दो, ऐसी कोई गेम यहाँ पे नहीं है। हर व्यक्ति को 9 के 9 प्लेनेट हर व्यक्ति का चार्ट में दिखेगा। अब सवाल ये है कि वो जो प्लेनेट आपको मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, वो प्लेनेट खुद आपसे खुश है। आपसे खुश है का मतलब क्या, आपने क्या उसको कुछ छेड़ के आया है कि शनिदेव आप आसमान में जाके उनको कुछ तकलीफ दे के आए कि वो आपसे बदला लेगा, ऐसा तो है नहीं। है क्या चीज, जब आपने पैदा हुए थे तब आपका बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम में, गैलेक्सी में, आसमान में क्या एंगुलर ड्यूरेशन था, उस हिसाब से वो प्लेनेट के साथ आपका एक रिश्ता, मैग्नेटिक वेव आपके साथ एक जुड़ जाता है, तो वो उस हिसाब से आपका ऊपर डालेंगे इफेक्ट। अभी ये जो फर्स्ट हाउस जहां पे था, जहां पे आपको ये फर्स्ट हाउस दिख रहा होगा, जहां पे मेरा कर्सर है, देखो फर्स्ट हाउस, ये है फर्स्ट, पहला घर। पहला घर का मालिक कौन है, पहला घर का मालिक है मंगल, मार्स। ओके, तो हर एक घर का एक ओनर होता है। जैसे आपने खुद अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप वो घर का मालिक हो गया। तो ये घर का मालिक, जो पहला घर का मालिक है, मंगल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका घर में आप खुद नहीं हो, आप कहीं और जाके रह रहे हो, ये पॉसिबल है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि हर कुंडली में ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट हाउस का जो भी मालिक है वो फर्स्ट हाउस, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में हाउस लॉर्ड बोलते हैं, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, ऐसा बहुत कम होता है। तो जब भी, तो ये हो सकता है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहीं और बैठा है, चलेगा। ये हो सकता है कि फर्स्ट हाउस खाली है, वो भी चलेगा। लेकिन Sir, फर्स्ट हाउस, excuse me. हाँ जी, Sir, is it that house lord or that is the राशि lord? Like first house जो first होता है वो राशि होता है, right? मतलब first house भी होता है, और जो first का lord होता है, जो कि first राशि होती है हमारी मेष, उसका lord होता है मार्स. So like should we go through that or like? नहीं, अभी हाउस की बात होती है। राशि सबका अलग हो सकता है, मतलब लगन का हिसाब से। अगर आप अगर कर्क लगन के हो, कैंसर लगन के हो, तो आपका फर्स्ट घर में, फर्स्ट हाउस में आपको नंबर दिखेगा नंबर 4। ऑब्वियसली सर, हाँ, ये डाउट है मेरा, लाइक अगर जैसे कि फर्स्ट हाउस है तो राशि की पोजीशन सब हर हर चार्ट में एक जैसी नहीं होती, राइट? करेक्ट करेक्ट। ये नंबर, ये सेकंड पोजीशन पे भी 1 नंबर हो सकता है, थर्ड पे भी 1 नंबर हो सकता है, लेकिन जहां जहां 1 होगा वो राशि होता है ना। और उसका जो लॉर्ड होता है फर्स्ट राशि, जैसे 12 राशि के पर्टिकुलर सारे राशियों के लॉर्ड अलग अलग है, तो वो उसके लाइक उसको हम रीड करेंगे, जैसे फर्स्ट है जहां पे भी रहेगा उसका लॉर्ड क्या है, मार्स रहेगा, like that only, है ना? So it was my doubt only. हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो ये ऐसे डाउट्स आएंगे। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में जो फर्स्ट चीज है, ये कुंडली जो पढ़ना है, सबसे सिंपल बात है, ये फर्स्ट यहाँ से शुरुआत होता है। हमको देखना होगा 3 चीज। एक है ये घर का ओनर कौन है, ठीक है। अभी घर का ओनर, जैसे फर्स्ट घर का ओनर मैं मंगल बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्स दिख रहा है आप लोगों को। अभी सबका फर्स्ट घर में एक एक मतलब मंगल, 2 मतलब टॉरस, 3 मतलब जेमिनाई, ऐसा अलग अलग राशि दिखेगा। राशि इज व्हाट, राशि इज वहां घर का महल कैसा है। तो हर एक व्यक्ति का जो लगन चार्ट अलग अलग होंगे, तो 12 अलग अलग लगन हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 12 टाइप के लगन लेके आए होंगे। तो आपका लगन, मेरा लगन अलग होगा, लेकिन हाउस हाउस का ही काम करेगा। तो हाउस को जो देना है, वो हाउस का साथ फिर राशि उसके साथ ब्लेंड होगा, दो जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठा होगा तो ये तीसरा एस्पेक्ट जुड़ जाएगा उसमें। चौथा एस्पेक्ट क्या होगा, जो मेरा राइट में टेबल है, कि जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो प्लैनेट कैसे मनस्थिति में है, खुश है और या खुशी नहीं है, उच्च का है या नीच का है। उच्च का नीच का है ये डिपेंड करेगा, अलग एक स्टडी है, वो मैं शायद नेक्स्ट स्लाइड में रखा हूं, उस चीज के साथ आपको देखना पड़ेगा। बट आपको जब आप कंसिडर करेंगे, जब आप कोई प्रेडिक्ट करोगे, आपको हाउस का इंप्लीकेशन छोड़ना नहीं है। फर्स्ट हाउस आपका बॉडी बताएगा हमेशा ही, सेकंड हाउस आपका फैमिली का वेल्थ ही बताएगा हमेशा, ये फिक्स्ड है। जो लोग लाल किताब करते हैं फर्स्ट, वो जो आप
कुंडली काल पुरुष कुंडली जो बोलते हैं उसमें हमेशा 1 2 3 4 ऐसा ही वो सोचेंगे, उसका अलग नहीं सोचेंगे। तो हम भी हाउस लॉर्ड को लेंगे, उसके बाद राशि लॉर्ड लेंगे, उसके बाद प्लैनेट लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आज डिटेल में शायद आप लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे इतने जल्दी क्लास में, लेकिन ये हम जब क्लास करेंगे तो डिटेल में समझा देंगे। बट ये स्ट्रक्चरल वे में आपको समझना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये घर में अगर सूर्यदेव आके बैठ गया फर्स्ट हाउस में, तो ये सूर्यदेव का अपना प्यारा घर है, उनको ये घर बहुत अच्छा लगता है, तो ये उचका रहता है, वो खुश रहता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्यदेव आपको अच्छा फल देगा, आप ये कह सकते हो। यहाँ पे शनिदेव खुश नहीं रहता, शनिदेव को ये घर पसंद नहीं है। तो शनिदेव अगर यहाँ पे आके बैठ जाएगा, शनिदेव का राशि भी बैठ जाएगा या शनिदेव का ग्रह भी बैठ जाएगा, दोनों में से कोई भी बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य का राशि भी अगर आ जाएगा, जैसे नंबर 5 हो जाएगा, या तो सूर्यदेव एज ए प्लैनेट खुद आके बैठ जाएगा तो भी अच्छा फल देके जाएगा। ऐसे ये चीजों तीनों चीजों का रीड करना होता है। तो वैसा ही आपका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 करके 12 घर में कौन सा प्लैनेट कैसा रहेगा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड वही चीज बता रहा है, जैसे पहले घर में सन उच्च का होता है और शनिदेव नीच का होता है। हम भी सब लोगों को, शायद मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि सूर्यदेव और शनिदेव है तो पिता पुत्र, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे से खुश नहीं है। तो जहां पे सूर्यदेव उच्च का होगा वहां पे शनिदेव नीच का हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम इसको सीखना चालू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपको ये बताएगा शायद कि ये कारक तत्व है। ये बहुत टाइम टेकिंग है, शायद सब कुछ हम कवर नहीं कर पाएंगे ये वेबिनार के लिए, कि कौन सा प्लैनेट को क्या काम है। एक स्लाइड में ले आया हूं, लेकिन कारक तत्व इज सबसे इंपॉर्टेंट। आप वैदिक सीखो, चाहे केपी सीखो, चाहे लाल किताब सीखो, कुछ भी सीखो, एस्ट्रोलॉजी में, इवन न्यूमरोलॉजी में, कौन सा प्लैनेट का क्या कारक तत्व है उसके ऊपर आपको प्लैनेट रिजल्ट देता है। सन जो डिपार्टमेंट है, सन का जो काम है वो सन ही करेगा, वो मून नहीं कर पाएगा। मून का जो काम है, माँ का जो काम है माँ ही कर पाएगी, वो पिता नहीं कर पाएंगे। मंगल का जो काम है वो मंगल ही कर पाएगा। ओके, दुनिया में आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मंगल ही चाहिए, मंगल ही आपको पुश करेगा ताकि आप बाहर धरती पे आओ, वो काम मरकरी से नहीं हो पाएगा। तो वैसा अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, सब डिपार्टमेंट के अनुसार सब अपना काम करता है। ये बोलता है प्लैनेट की कारक तत्व, ग्रह की कारक तत्व, किसको क्या डिपार्टमेंट सौंपा गया है, उस डिपार्टमेंट के लिए हमको उसी देवता के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो जुपिटर के पास जाना पड़ेगा, किसी का कहीं और प्रॉब्लम, पैसा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको शुक्राचार्य के पास जाना पड़ेगा। ऑफिस में अगर काम में प्रॉब्लम हो रहा है तो शनिदेव के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट जैसा है। आप मोटर व्हीकल का लाइसेंस लेने के लिए तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे जब इनकम टैक्स से प्रॉब्लम होगा। हाँ, वहां जाके तो आप गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगेंगे। तो ऐसा ही मान के चलिए, ऐसा सिंपल चीज है। तो ये एक सीधा सा टेक्निक जो है, हम जितना सीखे हैं उसके ऊपर एक स्मॉल टेक्निक अगर हम सीखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कि हमें सब प्लैनेट का पता नहीं है, या 2 मिनट में 1 मिनट में सारे प्लैनेट देखने का समय नहीं है। तो ये हमने सीखा है कि अभी तक कि क्या क्या घर होता है। तो 1 से 12 आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि 1 से 12 मेरा घर है। ये घर में जिसे बोलते हैं ना बॉडी सोल एंड माइंड, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजी में का भाषा में क्या है, आपका बॉडी कैसा होगा। देखो राइट हैंड साइड में मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट बनाया है, एग्जाम्पल चार्ट में 11 लिखा है, दैट इज एक्वेरियन, यानी कि कुंभ लगन। तो कुंभ लगन का वहां पे आ गया तो व्यक्ति कैसा होगा। कुंभ लगन कौन लीड करते हैं, कुंभ लगन का लगनपति जो है, लग्न लॉर्ड है सैटर्न। तो सैटर्न का कुछ ना कुछ फीचर्स आपको ये बंदे में दिखने को आएगा। थोड़ा सा सांवला होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा लीन होगा, बहुत बल्कि नहीं होगा। तो ये आप लगन से नंबर 11 से आप बता सकते हो कि शनिदेव कैसे देखने में होता है। उस टाइप का थोड़ा बहुत इन पे छाया आएगा। बात भी करेगा तो बहुत स्मार्ट बात नहीं करेगा, मतलब बहुत शार्प बात नहीं करेगा, थोड़ा सा धीरे बात करेगा। नंबर अभी मैंने ये दिखाया है कि लगन लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया है, उन्होंने जाके बैठ गया है 5वां घर में, तीसरी राशि में। आप लोगों को डिफिकल्ट, जो इसको बिल्कुल पता नहीं है शायद डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जब हम क्लास में शांति से सीखेंगे, ये एक
मान के चलिए कि ये 30-40 मिनट्स का टॉपिक है जो मैं 5 मिनट में आप लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सिखाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल वे में सीखने से कैसा फायदा होता है। तो 11 घर का जो आपका लगन लौट जाकर अगर 5वें में बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली 5वां घर आपका फन, एंटरटेनमेंट, बच्चे, ये सब चीज का है। 5वां घर हमने पहले अभी देखा है 2 स्लाइड पहले। 5वां घर क्या देते हैं? 5वां घर देते हैं आपका संतान। तो 5वां घर में अगर शनिदेव बैठ जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि शनिदेव हर चीज देते तो हैं लेकिन टाइम लेते हैं, तो ये व्यक्ति का संतान होने में देर होगा। इनका जो मून है मतलब राशि, मून जहां पे बैठ जाता है उसी को हम राशि मानते हैं। इन बंदे का मन कैसा होगा? इस बंदे का मन नंबर 5 मतलब नंबर 5 सूर्यदेव का है, 7वें घर में बैठे हैं। तो बेसिकली 7वें घर में शनिदेव उच्च का होता है, उस वहां पे जाके मून बैठ गया। मून और शनि एक दूसरे से दोस्त नहीं है, तो वहां पे मन, ये व्यक्ति का अगर वहां पे पड़ा है तो मन बहुत अ, ठंडा स्वभाव के होंगे। मतलब ये बहुत आउटगोइंग पर्सनालिटी नहीं होगी, इंट्रोवर्ट टाइप का होंगे। जल्दी से दोस्त बनाना, जल्दी से लोगों से मिलना नहीं होगा। बोलता है ना ये बंदा का नेचर थोड़ा कोल्ड नेचर है, वार्म नहीं है। वार्म मतलब बहुत ही हंसमुख है, किसी से भी दोस्ती बना रहा है, किसी से भी सब ये कर रहे हैं, आउटगोइंग नेचर है, वैसा नहीं हो पाएगा। तो आप मून कहाँ पे बैठा है उससे आप व्यक्ति का मन पढ़ सकते हो कि उसका मन का भाव कैसा है। सन, क्योंकि आपका आत्मा का कारक, सन इज सोल। बॉडी क्या होगा? जो भी नंबर आपको फर्स्ट हाउस में दिख जाएगा वो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बता देगा। मन कैसा होगा? जहां पे मून पड़ा होगा आप मून बता देगा मन कैसा है। और आपका आत्मा कैसा है, मतलब क्या चीज के लिए आप धरती में आए हो, क्या आप करना चाहते हो। ये आपका आत्मा, जहां पे सन पड़ा रहेगा वहां पे आपका आत्मा पड़ा है। ये व्यक्ति अगर 8वें घर में सन है, सॉरी 8वें राशि में सन है, 10वें घर में सन है, तो ये 10वां घर आपका स्टेटस का है, एक्सटर्नल स्टेटस। तो ये व्यक्ति का मन में हमेशा ही एक इच्छा रहेगा कि मैं सोसाइटी में लोग मुझे बहुत ऊंची नजर से देखे, पीपल शुड लुक एट मी विद लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड वैल्यू। हाँ, मेरे को वो राजा का स्थान चाहिए। तो ये व्यक्ति का मनोकामना होगा। लेकिन व्यक्ति, अभी इस बंदे को रीड करो, इस बंदे का पीड़ा क्या होगा? ये बंदे चाहेगा कि मेरे को सब रेस्पेक्ट करे, मेरे को बहुत उच्च आसन में बिठाए, लेकिन इसका मन जो है ये लोगों से मिल नहीं पाता है, जल्दी से दोस्त बना नहीं पाता है क्योंकि उसका मन ठंडा है। ही इज नॉट अ वेरी आउटगोइंग पर्सन, बहुत जॉली, खेलने कूदने वाला, पार्टी वार्टी करने वाला बंदा है नहीं। ऊपर से जहां पे मस्ती मौज का घर है, नंबर 5, वहां पे आके शनिदेव बैठ गया तो और भी बंदा ठंड पड़ गया। तो ये 3 खाली प्लैनेट से, 3 नंबर से आप देख सकते हुए बंदे का एक ऊपर का एक नेचर आप पूरा कर सकते हो। बंदे का जीवन में कैसा अभी कैसे चल रहा है, ये टेक्निक देखने के लिए बाकी सब भूल जाओ, खाली आप मैप बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। मैप मतलब महादशा, अंतरदशा, और एम फॉर महादशा, ए फॉर अंतरदशा और पी फॉर प्रत्यंतर दशा। तीनों दशा इस लाइफ में। दशा क्या होता है? दशा वो होता है कि कौन सा प्लैनेट अभी आपका ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये व्यक्ति का जो भी प्लैनेट महादशा दे रहा है, अंतर्दशा में है और प्रत्यंतर दशा में है, चार्ट में तो 9 के 9 प्लैनेट्स होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर 3 प्लैनेट इस समय में सबसे ज्यादा आपका मन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और ये प्लैनेट जैसे भी मनस्थिति में होगा, प्लैनेट अगर खुश है तो आप खुश हो, प्लैनेट अगर खुश नहीं है आपका बर्थ चार्ट में तो आपका ये पीरियड खुश नहीं जाएगा। प्लैनेट वर्षफल में कहां से घूम रहा है उसके ऊपर भी आपको आपका खुशी या दुख डिपेंड करेगा। प्लैनेट ऑलरेडी क्या प्रॉमिस लेके आए हैं, मान के चले एग्जाम्पल में यहीं पे अगर सैटर्न की दशा चल रहा है, सैटर्न 5वां घर में बैठा है, व्यक्ति का अगर उम्र ऐसा है कि वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है तो सैटर्न उसको प्रॉब्लम करेगा, बच्चा देने में डिले करेगा। अगर ये टीनेजर है, मौज मस्ती का टाइम है, इस समय में सैटर्न वहां आके बैठ गया, एक्टिव हो गया, तो अभी मौज मस्ती में, यार दोस्ती में उसको कमी हो जाएगा, उसको उतना यार दोस्त बना नहीं पाएगा जितना वो चाहता है बनाना। तो ऐसे करके आप ये महादशा अंतरदशा को आप इसके साथ जुड़ के आप देख सकते हो। कोई क्वेश्चन है यहां तक? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप सर से कुछ पूछना चाहें, कोई डाउट हो। ये देखो, ये
जब आप पूरा सीख जाओगे तो ये सब टेक्निक शायद दरकार नहीं पड़ेगा, बट ये सब छोटा छोटा टेक्निक क्या है, आपको 1 मिनट 2 मिनट में आपको एक कुंडली ये चार्ट बताने का आपको पॉसिबिलिटी देता है। किरण जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मेरे को ये पूछना है कि फिर नक्षत्र का हम कैसे देखें? सिर्फ प्लैनेट से कि नक्षत्र भी इम्पोर्टेंट रहता है कि वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है, तो वो भी कुछ रोल प्ले करता है क्या? मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। प्लैनेट से ये तो मैं शुरू, आज फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हम ओवरऑल एक आइडिया दे रहने का कोशिश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र लेवल में घुसने के लिए आपको बहुत एडवांस लेवल में जाना पड़ता है। तो ये बेसिक कंप्लीट करके जब पहुंचेंगे तब जब नक्षत्र लेवल पे पहुंचेंगे, ये एडवांटेज हमको केपी में मिलेगा। जो कोर्स हम करेंगे अभी, आज भी देखेंगे थोड़ा आगे जाके कि नक्षत्र लेवल पे हम कैसे घुस जाएंगे जल्दी से। जो हम वैदिक सीखने जाएंगे तो शायद नक्षत्र लेवल पे बात करने के लिए हमको 6 महीने रुकना पड़ता है। हम जहां से वैदिक सीखे थे 6 महीना तो पहले हम बेसिक पे ही बात किए, उसके बाद हम नक्षत्र लेवल पे डिस्कशन चालू किए। लेकिन केपी में बहुत जल्दी आपको नक्षत्र लेवल पे लिया जाएगा और आप भी उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वी विल कवर, हम उस टॉपिक में आएंगे। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर। हाँ जी सर नमस्ते सर। नमस्ते। मैं दिलीप सर। वो आप तो सर न्यूमरोलॉजी भी करते हैं ना सर, हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, न्यूमरोलॉजी तो सर दोनों ये का। जो पट्टन दस्ता जो आपने बोला ना, पी में पी, तो सर वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दूसरा आता है और न्यूमरोलॉजी में दूसरा आता है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ डेट ऑफ बर्थ। हाँ 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 हाँ, ऐसा हो तो सकता है ना सर? हो सकता है, हो सकता है। जब भी पर्टिकुलरली आप देखो, न्यूमरोलॉजी में आप कौन सा न्यूमरोलॉजी करते हो वो भी डिपेंड करता है। जैसे लोशो ग्रिड वाले करते हैं उनको तो एक एक साल, हर साल बदल जाते हैं, ठीक है। राइट सर। ओ वो तो हाँ हाँ। पर्सनल ईयर लेके आता है लोशो ग्रिड वाले। चाइनीज वाले, चाइनीज माल ऐसे भी टिकता नहीं है ना, एक साल में खत्म हो जाता है। राइट राइट, इसलिए ऐसा हो रहा होगा है ना सर? हाँ तो, राइट, ठीक तो है सर, हर हाँ साल समझ में गया उनका सर। दशा चेंज हो जाता है। समझ गया लेकिन सर, हाँ वही बात होगा। हाँ हाँ, तो अगर विमशत्री दशा जो हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, वहां हाँ पे हाँ हर एक प्लेनेट का अलग अलग दशा पीरियड होता है। हाँ, हाँ तो हाँ। कोई प्लेनेट का दशा लग जाए तो 20 साल की दशा लग जाता है, कोई प्लेनेट 6 साल की होते हैं, बट हाँ मिनिमम सर, 6 साल होता है, ठीक है। राइट। तो हाँ आपका न्यूमरोलॉजी के साथ ये टैली नहीं होगा, पर्टिकुलर लोशो ग्रिड के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। राइट, इसीलिए सर काफी कंफ्यूज कर देता है ये हाँ, हम वो लोग देखो को जो। न्यूमरोलॉजी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, वो भी एक साइंस है, लेकिन ये इसका गहराई का साथ उसके उसके सामने इस पर डिस्कस ही ना करे तो बेटर है। एग्जैक्ट राइट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। हाँ, मैंने जस्ट आइडिया के लिए जानना चाह रहा था नहीं सर, नहीं, क्योंकि आप तो दोनों का नॉलेज रखते हैं ना सर, दोनों का नॉलेज हाँ से ही करना चाहिए फिर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। शांतनु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये केपी में होरा जो है उसका क्या है? होरारी चार्ट जो है वो बेसिकली सीडिंग नंबर पे ऊपर डिपेंड करता है। उसमें किसी का बर्थ चार्ट लेके करने का दरकार नहीं है। इमीडिएट अगर आपको बर्थ डिटेल पता भी नहीं है तो आप आके कोई भी ज्योतिष के सामने बैठ जाएंगे जो केपी प्रैक्टिस करते हैं, और आपको इमीडिएट ना भी बैठे, आप बाद में भी रिमोटली भी कर सकते हैं। उसमें आपको मन में एक नंबर सोचना होता है, वो नंबर आप दोगे तो अलग सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं, आप मार्केट में भी बहुत मिलते हैं। तो जब भी कोई भी प्रश्न कुंडली बनाएंगे उसके साथ वो होरारी उस प्रश्न कुंडली जैसा ही है, उसमें एक नंबर जो आपका मन में नंबर है, वो प्रश्न के साथ जो नंबर आया है कि मुझे अभी नौकरी हो लगेगा नहीं लगेगा, तो जैसे ये आपका सवाल है, इसके साथ हम आपको पूछेंगे कि आप एक नंबर सोचो, नंबर सोच के हमें बताओ। तो आपने नंबर सोचा 100, तो जब हम होरारी का चार्ट बनाएंगे यही क्वेश्चन हम करेंगे आपका बिहाफ में, और बिलीव ये है कि आपका जो नंबर दिया हुआ 100 उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो 100 एक फील्ड होगा जो सॉफ्टवेयर में होता है, जहां पे 100 डाल देंगे तो आपका क्वेश्चन का सवाल ऊपर वाला भेज देगा हमारे थ्रू वो चार्ट में। वो चार्ट पढ़ के हम आपको बता देंगे कि हाँ, आपका सवाल और आपका आंसर वो 100 में ही छुपा हुआ है। उस हिसाब से आपका चार्ट अलग बन जाता है। ये हो रही होता है। तो फिर ये होरा से और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम से कोई रिलेट नहीं है? नहीं, ये होरा अलग होता है। होरा तो डेली चेंज होता है,
और आपका जो होरारी चार्ट जो होता है वो एक एक क्वेश्चन के साथ रिलेट होता है। हर एक क्वेश्चन का एक सीडिंग नंबर लेके आप चार्ट बनाओगे, अलग अलग चार्ट। अगर आपका मन में 3 क्वेश्चन है तो 3 अलग चार्ट बनेगा। ठीक है सर मैंने लेट ज्वाइन किया सर, हाँ तो जी। अभी तक आपने क्या डेट ऑफ बर्थ से क्या केपी से निकाला है ये सर? नहीं, ये तो मैं खाली वैदिक से चालू किया, अभी तक केपी में गया ही नहीं, पहुंचा नहीं। ओके ठीक है, ये तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी सर, ये जो जैसे शनि है वो 5th हाउस में बैठ गया, जी, तो सर वो जो राशि है 3 नंबर, वो उसका भी कुछ प्रभाव लेगा क्या? 100% लेगा। हम पिछले स्लाइड में देखा है कि शनि और मरकरी एक दूसरे का दोस्त है, तो जी। वैसा तीन नंबर का जो महल है, राशि क्या होता है, महल होता है। जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं पे बैठ के खाना खाने का मन को करता है, कहीं पे बैठ के नहीं, यहाँ बैठ के यार खाने का मन नहीं कर रहा है, हाँ इसका खाना अच्छा भी है तो चल पैक करा ले, घर बैठ के खा लेंगे, तो ऐसा होता है ना। तो जी। सैटर्न का 3 नंबर घर में, मर्क्यूरी का घर में सैटर्न को तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि 5 नंबर घर वैसा तो सूर्यदेव का है, हाउस लॉर्ड, जो पहले कोई मैडम ने क्वेश्चन किया कि हाँ हाउस जी, लॉर्ड, हाँ जी, हाँ तो ये हाँ जी, 5वां घर का हाउस लॉर्ड कौन है, 5वां घर का हाउस लॉर्ड सूर्यदेव है। अभी जी ये घर में रह रहा है मरकरी, जी। मरकरी ने घर को अपना तरफ से सजाया, लेकिन शनिदेव को सूर्यदेव का घर में बहुत मजा तो नहीं आता होगा, क्योंकि घर का ओनर सूर्यदेव है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिया है मरकरी आके। तो इसीलिए आप जो व्यक्ति का क्वेश्चन नहीं है म्यूट पे चले जाइए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो ये एक मिक्स्ड रिजल्ट आपको संभाल के प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि सैटर्न यहाँ पे कैसे काम करेगा। जी। ठीक है, नेगेटिव, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली सैटर्न को यहाँ पे रखा हूँ कि सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव भी है और पूरा उतना नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो गया 3 नंबर आके। ठीक है सर। ठीक है जी, ऐसे हमको इस चीज को लेके देखना होगा। जी, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये वही चार्ट है जहां पे हमने कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका न्यूट्रल है। हम जब क्लास में करेंगे ऐसा ही आपको चार्ट पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आप ये चार्ट को देख के आप इमीडिएटली प्रेडिक्ट कर पाओ। जैसे हमने अभी बताया ना कि मरकरी और सैटर्न न्यूट्रल है, लेकिन मरकरी और सैटर्न और सन एक दूसरे का दुश्मन है, तो ये आपका सामने चार्ट आ जाएगा, कौन उच्च का है कौन नीच का है, ये देख के आप इमीडिएटली इस चीज को कर पाओगे। ये तो वास्तु के साथ लिंकेज है, ये क्लास में हम कवर करेंगे कि जो पंच तत्व हम पढ़ते हैं वास्तु में, फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस, इसके साथ आपका कैसे लिंकेज राशि का बैठेगा, ये डिटेल में बाद में, ये थोड़ा डीप लेवल का है। इसके साथ चर राशि, फिक्स्ड राशि और जो डुअल राशि है उसके साथ भी देखना होगा। अभी वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी में, ये स्लाइड में मैं बाद में आता हूँ, इस स्लाइड में पहले चालू करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग केपी का ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। केपी बेसिकली नक्षत्र लेवल पे आपको ले जाता है। वैदिक अभी तक हम जितना भी स्लाइड्स देखे हैं वो वैदिक का ऊपर था। वैदिक का ऊपर स्लाइड्स जो हम देखे हैं उसमें से हम हाउस लॉर्ड सीखे हैं, हमने उसमें से राशि लॉर्ड सीखे हैं, हम प्लैनेट का थोड़ा थोड़ा बात किए हैं, कौन किसका दुश्मन है नहीं है, क्योंकि ये वेबिनार में तो इससे डिटेल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है वेबिनार। वैसे भी संडे इवनिंग है, बहुत लोग का अलग अलग प्रोग्राम होगा, तो लेकिन वैदिक का नॉलेज आपको होना 100% जरूरी है, उसके बिना आप केपी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बट केपी आपको क्या करेगा, केपी आपको और स्ट्रक्चर्ड दे देगा। जैसे स्कूल जाना जरूरी है और प्राइवेट ट्यूशन लेके आप उस सब्जेक्ट में और सशक्त हो सकते हो, तो इसीलिए हमारा कोर्स में वैदिक हम करेंगे ही करेंगे, केपी हम सीखेंगे एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। केपी नक्षत्र लेवल पे आपको ले जाता है। व्हाट डू मीन बाय नक्षत्र लेवल? क्या वैदिक नहीं ले जाता है? वैदिक भी ले जाता है, लेकिन वैदिक का रास्ता बहुत लंबा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पिछले स्लाइड में छोड़ के आया हूं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत जल्दी, आपको एक तो सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सॉफ्टवेयर आपको पहुंचा देते हैं एकदम मंजिल तक, उसमें आपको बहुत मदद मिल जाता है। केपी में आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पहुंच जाते हो
क्या आपका डिस्पोजिटर होगा, क्या आपका ऊपर नक्षत्र लेवल पे जाकर नक्षत्र चार्ट क्या देखना है, आपको 10 चार्ट देखना नहीं होता, आप इमीडिएटली इससे उठा सकते हो। बेसिकली हम अगर बात करें ये भी स्लाइड, तो हाँ इस स्लाइड पे बात करें तो जैसे कि 360 डिग्री का अगर पृथ्वी का गोलाकार है और 12 राशि हैं, तो 12 राशि से हम डिवाइड करें 360 को, हर एक राशि को 30-30 का डिग्री मिला है। आप मेरा लेफ्ट साइड में जो येलो पोर्शन है वहां पे नजर रखिए, तो एक एक राशि को 30 डिग्री दिया गया है, तभी जाके 12 में डिवाइड कर दिया। 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो 30-30 डिग्री एक एक को मिलेगा। हर एक भाव को 30 डिग्री मिला है, हर एक राशि को भी 30 डिग्री मिला है। अब एक राशि 3 नक्षत्र में डिवाइड होता है, वो बाद में आएंगे, लेकिन एक राशि में अगर 30 डिग्री है तो चंद्रमा को एक राशि से दूसरा राशि में जाने में लगभग 2 दिन और 2.25 बोलते हैं बेसिकली, वैसा देखा जाए तो 30 घंटा होता है एक राशि से दूसरा राशि जाने में। तो 28 दिन लगता है चंद्रमा को पूरा 12 राशि घूमने में। राशि 1 से अगर एग्जाम्पल के तौर से हम चालू करें, राशि 1 से लेकर राशि 12 तक घूमने में 28 दिन का साइकिल होता है। और हमारा शरीर भी, हम धरती पे रहते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रजनन का साइकिल है देखो वो भी 28 दिन का ही साइकिल होता है। ठीक है, तो ये मून का भी चंद्रमा का भी साइकिल वैसा ही होता है, 28 दिन में वो 12 घर कंप्लीट करते हैं। ये होता है राशि लेवल पे। तो एक एक राशि में चंद्रमा 2 दिन और 6 घंटा रहते हैं, 30 घंटे का एक एक टाइम पीरियड है। अभी जो व्यक्ति ये 30 घंटे का, अगर मान के चलो 2 व्यक्ति जन्म लिए हैं, मैं भी लिया हूं आप भी लिए हो, तो हम दोनों का राशि सेम हो जाएगा। तो वैदिक में राशि चार्ट देखेंगे तो बताओगे कि मेरा मन और आपका मन सेम टाइप की है, क्योंकि आपका मन का राशि जो है मेरा मन का भी राशि वही है, क्योंकि हम 2 घंटे के 2 दिन के अंदर सेम राशि में ही पैदा हुए हैं। लगन अलग हो सकता है क्योंकि 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन राशि मतलब शरीर चेंज हो गया, मन दोनों का सेम है। ठीक है, अब नक्षत्र लेवल क्या करते हैं? नक्षत्र बोलता है कि एक राशि का अंदर 3-3 नक्षत्र होते हैं, तो उसको और तोड़ते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी और एक लेवल डीप में गया है, 30 डिग्री को 3 राशि में तोड़ा है। तो 30 को तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो कोई एक फैक्टर नंबर ही आएगा, तो डेफिनेटली 13.2 कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे पहला राशि हमने अगर एरीज अगर मान चले कि पहला राशि मेरा एरीज है, मेष राशि है, तो मेष राशि में पहले एग्जाम्पल में क्या था, 2 दिन के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं सब मेष राशि मेष राशि मेष राशि। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये 3 नक्षत्र में डिवाइड हो गया है। जो मेष राशि में मून ऐसा चल रहा है कंटिन्यूअस, मून अगर 0 से लेके 13 डिग्री तक जब तक चले तब तक अगर मैं पैदा हो गया तो मेरा अश्विनी नक्षत्र हो गया। अगर 13 डिग्री मून पार हो गया है तो एरीज का राशि में ही है, मेष का राशि में ही है, लेकिन नक्षत्र उसका बदल के भारनी नक्षत्र हो गया। अभी 26 डिग्री पार हो गया तो हो सकता है वो एरीज राशि में हो, लेकिन उसका नक्षत्र कृत्तिका हो गया। अभी अश्विनी नक्षत्र जो हो गया, अश्विनी नक्षत्र वाला केतु टाइप का हो गया, कृत्तिका नक्षत्र वाले सन टाइप हो गया। तो दोनों का मन में कितना चेंज हो गया, सन का मन और केतु का मन दोनों में कितना चेंज हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे आके एक्यूरेसी में सवाल उठ जाता है। जो हम राशि चार्ट से राशि बता रहे थे कि दोनों ही इंसान एरीज राशि के हैं, मेष राशि के हैं, दोनों का मन सेम है, जब हम उसको तोड़ दिए अभी नक्षत्र में तब दिखा रहे दोनों तो एक नहीं है, ये तो केतु जैसा है और ये तो सूर्यदेव जैसा है, तो सूर्यदेव और केतु में बहुत अंतर है, तो दोनों का मनस्थिति अलग है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ केपी, क्योंकि ये और डिटेल लेवल में पहुंच गया। अभी नक्षत्र के बाद भी ये और एक लेवल पे पहुंच गया जिसको हम बोलते हैं सबलॉर्ड, कि एक एक नक्षत्र को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है, उसको डिवाइड करके उसका भी एक सब डिविजन बन गया है, उसको बोलते हैं सबलॉर्ड। जहां पे यहाँ पे दिख रहा है एक राशि को आप 9 टुकड़े में बांट दिए हैं,
तो हर एक राशि के अंदर आपको 9 प्लैनेट का चल आपको दिखेगा, मतलब 9 प्लैनेट्स की फ्लेवर, 9 प्लैनेट्स की फ्लेवर आपको एक एक हर एक राशि में दिख जाएगा। ये है ब्यूटी। तो आप जब मून यहाँ था जहां पे मेरा कर्सर है, वहां अगर आप पैदा हुए तो आपका मन है तो एरीज राशि में, लेकिन सूर्यदेव जैसा बिहेव करेगा। अगर आप 4 में जब मून चला गया तब आप उस समय में पैदा हुए हो तो आपका मन राहु जैसा बिहेव करेगा। अगर ये एरीज राशि का अंदर ही 7वें घर में चला गया है तो आप अगर उस समय पैदा हुए हो तो आपका मन मार्करी जैसा बिहेव करेगा। दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज व्हाई केपी एस्ट्रोलॉजी आपको और ज्यादा सूक्ष्म तक ले जाता है और आपको एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। अभी हम राइट साइड में देखें, ये हर एक घर में एक डिस्टेंस दिया गया है कि केतु कितने 0 डिग्री से लेके 46 मिनट्स तक केतु रहता है। उसके बाद विनस आ जाएगा, वो 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड वो रहेगा। तो ये जो है ये विंशत्री का साइकिल है। विंशत्री दशा केतु से शुरू होता है, मरकरी में खत्म होता है, ये एक साइकिल खत्म होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलता है। तो हमारा एग्जाम्पल अगर एरीज का ही ले लूं तो मैं जो एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा था कि एरीज का नक्षत्र है अश्विनी, लेकिन ये नक्षत्र में अगर आप पहले पद में जब तक ये 46 मिनट्स के अंदर आप अगर आप पैदा हुए हो तो आप केतु जैसा हो जाएगा। ये तो पैदा होने की बात कर रहा था। अभी आप कोई प्लैनेट का अगर हम एनालिसिस करें कि सैटर्न इज इन एरीज लगन और एरीज राशि, सॉरी नॉट लगन, सैटर्न शनिदेव बैठा है एरीज का लगन में, तो कैसा शनिदेव बिहेव करेगा? यहाँ पे वैदिक क्या बोलेगा? वैदिक बोलेगा कि एरीज का लगन का लॉर्ड है मंगल, तो अगर मंगल के लगन, मंगल के राशि में, बार बार लगन बोल रहा हूं गलती माफ कीजिएगा, तो एरीज का राशि में सैटर्न बैठा है तो वो अच्छा फल नहीं देगा, ये आपको बोलेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, केपी आपको ये पहुंचा देगा कि सैटर्न का डिग्री क्या है। अगर सैटर्न 2 डिग्री में है, हर एक प्लैनेट का डिग्री होता है, आप कोई भी चार्ट निकालोगे तो आपको डिग्री दे देता है आजकल सॉफ्टवेयर में, 2 डिग्री है, तो एरीज लगन में, एरीज राशि में, सॉरी अगेन, एरीज राशि में 2 डिग्री जब मूव हुआ है तब जाके ये सैटर्न का डिग्री 2 है। तो सैटर्न यहाँ पे मेरा एग्जांपल में देखिए तो ये 2 डिग्री का अंदर है, तो ये विनस की एक्चुअली नक्षत्र पद में है। तो है तो कहने के लिए वैदिक राशि चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एरीज में राशि में बैठा हुआ है, लेकिन एरीज राशि का अंदर भी 9 प्लैनेट का फ्लेवर है। एग्जैक्टली कौन सा फ्लेवर में वो जाके बैठ गया, तो अगर वो विनस के फ्लेवर में बैठ गया जो कि उसकी दोस्त है, तो एरीज राशि में बैठ के जितना खराब आप अपेरेंटली बोलोगे एरीज राशि में बैठा है तो खराब देगा, लेकिन एरीज राशि का अंदर जब आप डिटेल में चले गए तो आपको दिख रहा है कि वो विनस का पर्टिकुलर पद में बैठा हुआ है, तो उतना सबलॉर्ड लेवल पे विनस में बैठा है तो उतना खराब फल तो नहीं देगा कि विनस उसका मित्र है। तो यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन डिफर हो जाता है। आप वैदिक राशि चार्ट से जो प्रेडिक्ट करोगे वो गलत हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र का साथ आप नहीं देखोगे तो आपका वैदिक प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि वैदिक गलत है, मैं वैदिक का कह सकते हो पुजारी हूं, वैदिक गलत नहीं है, लेकिन वैदिक में इसी लेवल तक जाने के लिए आपको देखो कितने चार्ट दिया गया है। 144 चार्ट्स हैं वैदिक में। मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लोग जो ज्योतिष के पास जाते हो या जो ज्योतिष से आप ऑनलाइन भी लेते हो, आधा घंटा अगर मैं भी आपको कंसल्टेशन दूं, आधा घंटे का कंसल्टेशन का लोग 5,000 रुपया लेते हैं, कोई 10,000 लेते हैं, कोई 500 भी लेता है, पता नहीं, बट उसको आधा घंटा में 144 चार्ट वो रीड कैसे करेगा? करेगा ही नहीं, और 70% ज्योतिष को तो आता भी नहीं है। D1 से लेके D12 तक जो चार्ट है वैदिक में, वो आपका फिजिकल बॉडी, आपका अपीयरेंस के बारे में बताएगा। D13 से D24 जो है वो आपका मन के बारे में बताएगा। D25 से D36 आपको इसके बारे में, मतलब ऐसा इतने सारे चार्ट देख के आप पूरा व्यक्ति का निकल सकते हो। इसमें लोग क्या करते हैं,
शादी का केस कोई लेके आया, चलो D9 देख लिया, कोई बच्चे वाला इशू ले आया, D7 देख लिया, कोई पढ़ाई का लेके आया, D24 देख लिया। ये हमको रटा हुआ है क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन लोग लेके आता है। करियर रिलेटेड लेके आया, D10 देख लिया, ये आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो अगर आपको ओवरऑल कोई बच्चे का चार्ट बनाना है तो आप D60 एक बार देख लोगे। तो ये 4-5 चार्ट हम देखने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो मैं आपको इतना चार्ट आपको रट्टा बोल रहा हूं मुंह पे, ये चार्ट जितना मैं बोल रहा हूं इतना भी 30% ज्योतिष करता होगा वैदिक में। लेकिन केपी में ये आसान हो जाता है। केपी में आप केपी चार्ट देख लोगे क्योंकि वहां पे नक्षत्र लेवल तक दिया हुआ है। अभी हम एग्जांपल के तौर से हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो पता चलेगा, वहां पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। आप एक चार्ट से, बेसिकली 2 चार्ट से, एक तो आपका राशि चार्ट होगा या लगन चार्ट होगा, उसके साथ आप केपी चार्ट जो कस्प कुंडली बोलते हैं, हाँ भाव चलित भी बोलते हैं, कस्प कुंडली भी बोलते हैं। भाव चलित नॉट एज पर वैदिक, भाव चलित एज पर केपी। 2 चार्ट से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। बहुत ज्यादा आप सेफ खेलना चाहते हो, डबल शेयर होना चाहते हो, तो और एक प्रश्न कुंडली बना लिया कि हाँ जो मेरे को चार्ट में दिख रहा है प्रश्न कुंडली भी वही कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नीचे मैंने लिख दिया, आपको बार्थ चार्ट में दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपको आके बोला मेरा बच्चा होगा क्या, आप देख रहे हो कि हाँ बार्थ हॉरोस्कोप दे रहा है, प्रश्न कुंडली भी दे रहा है, तो आप श्योरली बोल सकते हो हाँ होगा। डेफिनेटली कब होगा वो अलग स्टडी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। तो अगर आपका बर्थ कुंडली बोल रहा है हाँ होगा और प्रश्न कुंडली बोल रहा है नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे 50-50 चांस हो गया। अगर बर्थ कुंडली बोल रहा है नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, खाली प्रश्न बोल रहा है, तो आप मान के चलो 70% ना ही है। अगर दोनों ना बोल रहा है तो 100% ना है। तो केपी और वैदिक का किसी ने अभी क्वेश्चन किया कि कहाँ पे डिफरेंस है, तो जो स्लाइड्स मैंने कवर किया कि क्यों केपी ज्यादा इजी है और क्यों केपी हमको सीखना चाहिए एक्यूरेसी लेवल बढ़ाने के लिए। आप चाहे वैदिक को पूजा करो, जैसा मैं खुद करता हूं, मैं वैदिक ज्यादा मन लगा रहता है। केपी में क्या होता है ना, केपी में आपका दिमाग उतना दौड़ता नहीं है, आप सॉफ्टवेयर आपको मदद कर देता है, इसलिए आप फास्ट एक्यूरेट बोल सकते हो। बट वैदिक में आपको पूरा रस पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम ज्यादा देना पड़ता है, डबल से चौगुना टाइम सीखने में भी देना पड़ता है और एनालाइज करने में भी देना पड़ता है। जो लोग 1 हफ्ता का ज्योतिष कोर्स करते हैं मार्केट में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा मैंने 2 दिन का भी कोर्स देखे हैं। मैं कोई इंस्टीट्यूट को कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा क्योंकि मैं एक जमाने में स्टूडेंट रह चुका हूँ। 2 दिन में अगर कोई ज्योतिष सीख लेगा तो आप जो बोलो हम तो ज्योतिष करना छोड़ देंगे। ये सब्जेक्ट 2 दिन में सीखने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, 10 दिन में, 15 दिन में सीखने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। कहीं पे अगर आपको लगे कि मैं पैसा दिया हूं जल्दी जल्दी सीख लूंगा, मैं कल अगले महीने से मैं भी कंसल्टेशन चालू कर दूंगा, वो आपका वहम है। आप अपना राहु का ट्रीटमेंट करा लो, आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक करा लो, आप ठीक हो जाओगे, शांति पड़ जाएगा आपको। लेकिन ये सब्जेक्ट ठहराव के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्योतिष सीख के आप खुद का भी नुकसान कर लोगे, दूसरों का भी कर दोगे जिसके बारे में आप बात करोगे, और आप सीख नहीं पाओगे, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत ठहराव के साथ सीखने का चीज है। तो हम और कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे, उसके बाद मैं एक आध लाइव चार्ट लेके आपको डिस्कस करेंगे। और हमारा क्लास में ये एक स्लाइड मेरा बचा हुआ है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है हमारा क्लास में और मार्केट का केपी क्लास में। उससे पहले कोई सवाल आपको केपी से? अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स करके ज्वाइन हुआ है, उनका हैंड रेज दिख रहा है मेरे को, देख के तो सम्मान भी आ रहा है और घबराहट भी आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ज्योतिष में क्या कर रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर मुझे ये पूछना है, जो ऐसे 12 खाने हैं अपने हाउस। सॉरी आवाज क्लियर नहीं है, बताइए। 1 मिनट हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये हमारे ऐसे 12 खाने हैं जो भाव या हाउस है ना अपने, हाँ जी, इनमें हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा हमारे बारे में, माता पिता के बारे में, नौकरी के बारे में? आप शायद लेट ज्वाइन किए हो, ऑलरेडी हमने कवर किए हैं माता पिता के बारे में। माता अलग है, पिता अलग है। माँ 4वें भाव से खाने से दिखा जाएगा, पिता 9वें खाने से दिखा जाएगा, जॉब 10वें खाने से दिखा जाएगा। अच्छा, अब ये ठीक है, बच्चा 5वें खाने से दिखा जाएगा। तो हर एक के लिए अलग अलग खाना है, हाउस। मैंने हाँ जी,
यस सर मैंने, सॉरी मैं समझा नहीं। मतलब मैंने आज ही ज्वाइन किया है आपका ग्रुप। हाँ कोई बात नहीं, आज ही हमने बताया, आज ग्रुप में आज ही हमने बताया कि कौन सा खाने क्या करते हैं। मैं सर मार्केट में चला गया था, थोड़ा मोबाइल बंद करके। कोई बात आपके कुछ क्वेश्चंस हो और तो कोई आप कोई और बाद किसी में का कोई क्वेश्चन है? कर, हाँ और कोई नहीं सर, कल रिपीट हो जाएगा ना सर ये तो? नेहा जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जो इंडियन एयरफोर्स से हैं वो सर को पर्सनली मैसेज करके अपने क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और जो भी केपी में जैसे होता है तो नक्षत्र को बोलते हैं कि लेना चाहिए, तो सब लॉर्ड की क्या मतलब अहमियत होती है, उसको कैसे देखा जाता है? मेरा अगर जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ जी। ये होता है सब लॉर्ड, ठीक है। तो आपका प्लैनेट कितने डिग्री में पड़ा है उस हिसाब से आपका सब लॉर्ड डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं बताया, मेरा एग्जांपल राइट हैंड साइड में अगर सैटर्न मेरा 2 डिग्री में पड़ा हुआ है तो सैटर्न वीनस के सब लॉर्ड में चला गया, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा रिजल्ट कैसे मिलेगा। वीनस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, वो वहां पे जाके रिजल्ट तो देगा वीनस, क्योंकि सब लॉर्ड वीनस में है तो वीनस आपको रिजल्ट देगा। रिजल्ट कैसा होगा, इन्वॉल्वमेंट तो वीनस का हो गया, अभी कमिटमेंट क्या कर रहा है वीनस, उसको देखने के लिए आपको वीनस का नक्षत्र लॉर्ड में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो आपको देखना पड़ेगा। और जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ देखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर जब खोलोगे आपके सामने ये ऑलरेडी बन के आ जाएगा, ऐसा मैनुअली कुछ करना नहीं है। ये तो मैं आपको फंडामेंटली बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली बैकएंड में होता है, लेकिन आजकल तो सब सॉफ्टवेयर है, ये हमें ज्योतिष को करना नहीं पड़ता है, बन के आ जाता है चार्ट, आपको खाली एनालिसिस करना होता है। अच्छा यहाँ पे पढ़ा है तो मतलब क्या हो, कैसे वहां पे पढ़ा है, कितने में पढ़ा है, वो निकालना तो सॉफ्टवेयर, निकालने का काम सॉफ्टवेयर कर देते हैं, लेकिन हम सीखने के लिए सिखा रहे हैं कि कैसे वो करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं वो हम बता दिया आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सर जो नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड मतलब उन दोनों को साथ लेके चलते हैं या हमें नक्षत्र लॉर्ड को ही पकड़ना पड़ता है? नहीं, पहले आपको सब लॉर्ड ही पकड़ना पड़ेगा। पहला स्टेप सब लॉर्ड, उसके बाद सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखो कि आपका लाइफ में कैसे रिजल्ट देगा वो चीज, ठीक है। रिजल्ट देगा तो सब लॉर्ड ही, लेकिन कैसा रिजल्ट देगा वो डिपेंड करेगा उसका नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर। और सर राहु केतु तो जैसे साइन में होते हैं ना, इनको तो अलग से लेते हैं, तो इनको राशियों के हिसाब से ही देखा जाता है ना? राहु और केतु को कोई राशि होता नहीं है, ठीक है। हाँ, जिस साइन में वो बैठे होंगे, जिस साइन में बैठा होगा उसी घर का उसी साइन का, और अगर कोई कंजंक्शन में होगा या डिस्पोजिशन में होगा उस हिसाब से राहु केतु बिहेव करेगा। केपी में राहु केतु को लेके सबसे बड़ा चैलेंज है कि राहु केतु को कैसे हैंडल करे, बट इजी भी है क्योंकि राहु केतु का भी एक सब लॉर्ड दिया गया है। जब हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे, अभी तो सॉफ्टवेयर में नहीं है, पीपीटी में हूं मैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड में हूं, जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें राहु केतु के लिए भी आपको करके देता है सॉफ्टवेयर कि कौन सा सब लॉर्ड है, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, तो थोड़ा आसान हो जाता है राहु केतु का समझना, नहीं तो राहु केतु बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी सर। और ये वैसे भी रेट्रोग्रेड ही रहते हैं ना, पिछले का देते हैं रिजल्ट, तो जिसमें बैठा है या पीछे वाली साइड का इसका कैसे लेते हैं, और इसकी दृष्टियां भी उल्टी लेंगे? राहु केतु का पहली तो बात है, राहु केतु का कोई दृष्टि नहीं होती है, ठीक है। ओके। दूसरी बात, आप जो बोले हो सही बोले हो, बाकी प्लैनेट जैसे घूमते हैं राहु और केतु उल्टा घूमता है जी। तो रेट्रोग्रेड तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका घूमना हमेशा क्लॉकवाइज होता है, बाकी सारा प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। जो अभी मान के चले, अभी सब लोग बता रहा है कि शनिदेव जा रहा है मकर से कुंभ में जा रहा है, ये सब मार्केट में बहुत सारा आपको यूट्यूब या हलचल दिख रहा होगा, तो 10 से 11 में जाता है, उल्टा जाता है, लेकिन राहु केतु 1 से 2 में जाता है, मतलब ऐसा उल्टा 10 से 11 वो जाता है तो ये जाएगा 3 से 2 ऐसा करके घूमेगा वो, माइनस में जाएगा। अभी तो 1 में जैसे चल रहा है, तो फिर जब 1.5 साल बाद ये फिर 12वें नंबर में आ जाएगा, 12। हाँ जी, अभी तो राहु अप्रैल 2023 तक शायद, नहीं हाँ अप्रैल 2023 के एंड तक एक राशि में बैठा है, मतलब नंबर 1 की राशि में बैठा।
सर वन मोर क्वेश्चन कि लाइक जब जैसे बाय बर्थ जिस भी राशि में, जैसे राहु केतु या किसी प्लेनेट को हम लेते हैं उसमें बैठे होते हैं, और गोचर में जो हम ग्रह देखते हैं तो हम उसको कंसीडर या दोनों को कंसीडर करके चलेंगे कि इसका रिजल्ट हमें कैसे देना एक्यूरेट? दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, तो आपका जो अच्छा। बर्थ चार्ट है उसको भी देखना पड़ेगा, उसके साथ आपको वर्षफल निकालने के लिए आपको गोचर देखना पड़ेगा। दोनों का फिर कंबाइन करके हमें देखना पड़ेगा कि इसकी प्रेडिक्शन कैसे निकलेगी। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो हमारे क्लासेस में, मैं सॉफ्टवेयर में घुसने से पहले एक चीज आपको और बताता हूं कि स्पेशलिटी क्लास में क्या होता है। जैसे आप अभी बहुत सारे लोग केपी थोड़ा सा किए हैं, ऐसा लग रहा है बातों से मुझे, कि उनको पता है सब लॉट क्या है, नक्षत्र लॉट क्या है, लेकिन नक्षत्र क्या है, कौन सा नक्षत्र कैसे बिहेव करता है, ये मैं जितना सुना हूं, मैं कहीं पे देखा नहीं। हो तो है भाव बना उनके चक्कर में। कोई मेरे से बात कर रहा है तो हैंड रेस करके करें, नहीं तो बाकी को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। तो माइथोलॉजी में चले जाते हैं तो हम तो ये बोलते हैं कि मून, चंद्रमा ने 27 नक्षत्र के साथ शादी किए थे, हर एक नक्षत्र के साथ एक एक रात बिताते हैं, तो 27 नक्षत्र में एक एक रात करके 27 दिन में पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट तक रहते हैं, ये जोडियक में रहते हैं, पूरा जोडियक कवर करते हैं ऐसा। तो मून जो नक्षत्र में है आपका केपी चार्ट में, उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है आपका सेक्सुअल मेंटल कैपेबिलिटी पार्टनर के साथ कैसे होंगे। मून का नक्षत्र ही डिसाइड करेगा कि बाकी 3 नक्षत्र हम देखेंगे मेनली, जैसे हमने टेक्निक बताया था वैदिक में, लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड और आपका आत्मा कारक जहाँ पे बैठा है, सन जहाँ पे बैठा है, सन मून और लगन लॉर्ड। वैसा केपी में भी हम देखेंगे लगन लॉर्ड, फर्स्ट कास्ट की लॉर्ड, और डेफिनेटली आप देखोगे मून की नक्षत्र। लेकिन अभी जो हम स्पेशलिटी में जाएंगे तो हमें ये देखना है कि जैसे एरीज का अगर कोई, सॉरी एरीज नहीं, मैं अगर ये मान के चलूं कि नक्षत्र लॉर्ड केतु है, केतु का हर एक प्लैनेट को, केतु का अगर प्लैनेट माने तो हर एक प्लैनेट को 9 प्लैनेट है और 27 नक्षत्र है, तो हर एक प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र मिले हैं। तो केतु को क्या मिला है? अश्विनी, माघा और मूला। तो अगर कोई व्यक्ति अश्विनी, माघा या मूला तीनों में से कोई भी नक्षत्र में अगर जन्म लिए हैं, तो बाकी क्लासेस में हम देखे हैं ज्यादा से ज्यादा आप बोलेगा इनका नक्षत्र लॉर्ड केतु है तो इनका मन केतु जैसा होगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अश्विनी नक्षत्र, फिर अगर अश्विनी, माघा, मूला तीनों ही केतु जैसा होगा तो फिर अलग अलग नक्षत्रों लेवल पे हमें सीखने का क्या फायदा मिला? ठीक है, हमको जानना है कि अश्विनी नक्षत्र क्या करता है, माघा नक्षत्र क्या करता है और मूला नक्षत्र क्या करता है। तो ये ज्ञान पड़ा है वैदिक में, वहां वैदिक से उठा के लाना पड़ेगा कि अश्विनी नक्षत्र का बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है, अश्विनी नक्षत्र का सिंबल क्या है। उनका सिंबल ये है हर्ष, घोड़े का जो सर है वो है, क्योंकि जब भी कोई इंसान पैदा होता है फर्स्ट नक्षत्र जो होता है, फर्स्ट हाउस का फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी। तो जो बच्चा जो माँ के जड़ से बाहर आता है तो सर पहले आता है, तो ये घोड़े का हेड के साथ आता है। अश्विनी नक्षत्र है तो केतु, लेकिन उसमें एक जीतने का भावना ज्यादा है। अश्विनी एज ए नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, जो इसका मन पड़ा है अश्विनी नक्षत्र में, उनमें एक जय करने का, विजय करने का मनस्थिति ज्यादा है। केतु को लोग ध्वजा मानते हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में केतु नक्षत्र लॉर्ड सेम है। अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति उतना ध्वजा पे नहीं जाएगा जितना माघा वाला जाएगा। माघा नक्षत्र क्या है कि एक किंग का, उनका सिंबल ये है कि कोई राज का मुकुट है। तो राजा का जो मुकुट है, जो माघा नक्षत्र में पैदा हुए इंसान है, वो बिहेव ज्यादा करेगा राज मुकुट जैसे पाने के लिए। उनको ज्यादा होगा कि मैं कैसे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है कि कैसे आप वैदिक और केपी को मैच कराओगे और उन दोनों में से रस निकालोगे। तीनों के तीनों नक्षत्र मून में पड़ा है, अश्विनी सब लॉर्ड है,
आप केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया, अश्विनी नक्षत्र का, माघा का भी नक्षत्र लॉर्ड केतु हो गया, मूला का भी। तो आप तीनों व्यक्ति अलग अलग नक्षत्र में पैदा हुए, आप सेम उसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हो कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसा हो, तुम तो ऐसे हो, आप गलत हो जाओगे। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, हर एक नक्षत्र का 27 नक्षत्र को आपको नॉलेज रखा हुआ होना चाहिए। उसके लिए मटेरियल हम दे देंगे, लेकिन उस हिसाब से आपका नक्षत्र के हिसाब से केतु नक्षत्र लॉर्ड सेम है, फिर भी तीन व्यक्ति का विचार अलग है। एक का विचार है लड़ने का, एक का विचार है मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, राजा जैसे होता है, काम ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन सम्मान मेरे को पूरा चाहिए। और जो मूला नक्षत्र में पड़ा है वो जड़ में वो तो होगा, क्या होगा, वो रिसर्चर होगा। वो रिसर्च करके और भी जड़ से आपको रस निकाल के लाने वाला व्यक्ति होगा। तो तीनों का नेचर कितना अलग हो गया देखो। और ये तीनों अलग नेचर समझने के लिए आपको वैदिक में घुसना पड़ेगा। आप अगर जाके केपी खाली चार्ट से लेके आओगे तो आप सुपरफिशियल लेवल पे रह जाओगे। आपको वैदिक से जाके वो नक्षत्र के बारे में स्टडी करके लाना पड़ेगा। मैं तो कोई केपी क्लास में देखा नहीं हूं कि नक्षत्र लेवल में पढ़ाया जा रहा है। इतना पढ़ाया जा रहा है कि तुम अश्विनी नक्षत्र हो, नक्षत्र लॉर्ड केतु है, केतु का रेमेडी कर दो, केतु का कुछ कर दो, आपका हो गया काम। तो मैं इतना बोल के विराम लूंगा, एक आध लाइव केसेस लेने का कोशिश करूंगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करें और क्वेश्चन कर सकते हैं। और उससे पहले हाँ जी, अनामिका जी थोड़ा सा क्लास के बारे में बता दीजिए, तब मैं 1 मिनट का एक विराम ले लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है वो सॉफ्टवेयर के बारे में है, और 2-3 लोगों ने पूछा है। अगर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो वो क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या सॉफ्टवेयर होगा और कैसे यूज होगा। तो सॉफ्टवेयर मार्केट में हर एक तरह का है, पहले इतना नहीं था। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हो। मैं तो बेचता नहीं हूँ। मेरा मंगलमय का एक रूल है कि हम लोग कुछ भी नहीं बेचते हैं। हम न्यूमरोलॉजी कराते हैं, हम कोई स्फटिक का माला नहीं बेचते हैं डरा डुरा के, हम कोई रेमेडी नहीं बेचते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, किसी को पत्थर नहीं बेचते हैं। हम आपको क्लास भी कराएंगे, हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगे। आप अपना स्वाद के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सॉफ्टवेयर मार्केट से खरीद सकते हो। और आज का दिन में मार्केट में फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलता है बहुत सारे। आप पहले अगर सीखने का मूड में हो तो फ्री सॉफ्टवेयर से लेके सीखना चालू कर सकते हो। वो आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। जो एनरोल कराएंगे उसको मैं फ्री वाले के बारे में बता दूंगा, जहां पे कोई पैसा का लेन देन नहीं है। वो फ्री वाला कौन सा है वो बता दूंगा, उससे आप सीखना चालू कर सकते हो। और पैसा देके खरीदना है तो आपका सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सकते हो। 20,000 30,000 का भी सॉफ्टवेयर आता है, 5-6 हजार का भी, 6,000 का भी आता है। ठीक है सर। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कोर्स के बारे में। हाँ, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे। मैं कोई सॉफ्टवेयर सजेस्ट ही नहीं करूंगा। फ्री वाला एक आध बता दूंगा, लेकिन पैसा वाला कोई भी नहीं सजेस्ट करूंगा। किसी से मुझे कोई कमीशन नहीं कमाना है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्स में बहुत सारी चीजें कवर की जाएंगी। और आपके जो भी आपने सीखा है वो इसमें आप एडवांस लेवल सीख सकते हैं, या उसका जो है आप रेमेडी सीख सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आपके क्लाइंट या आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह में हो तो वो कैसे उसका रेमेडी देना है, कैसे प्रिडिक्शन करना है, ये सब कुछ कवर किया जाएगा। तो 2 मिनट मैं ये स्लाइड पे रहूंगी, आप देख सकते हैं। और अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो आप सर से बाद में पूछ सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इन डेप्थ नॉलेज है, हर चीज को कवर किया जा रहा है। और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कवर किया जाएगा। और आप डिटेल में सब सीखेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारी लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। हाँ, जो भी क्लास होगी वो रिकॉर्ड होगी और आपको बाद में रेफरेंस के लिए आपको वो पूरा जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ताकि आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। या बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो आप वो रिकॉर्डिंग देख के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो मिस कर दिया तो मिस कर दिया और आप बीच में अटक जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस होंगे, आप सर से क्लास में क्लैरिफाई कर सकते हैं।
आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आप उसमें भी डाल सकते हैं। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप उसे कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और उसमें अगर आप कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो तो आप अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपके क्लास के ड्यूरिंग द क्लास आपको क्लास वर्क दिया जाएगा, जो सब एज अ ग्रुप मिलके करेंगे सर के साथ। सर आपको गाइड करेंगे और आप खुद देखेंगे कि आप खुद ये पूरा एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो है, ये कोर्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे यूनिक पॉइंट है कि ये कोर्स में आप पूरा, जब कोर्स खत्म होगा तो खाली आप ये नहीं कि आपने खुद का देख लिया, आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी अब, जिसमें कि कोर्स के बारे में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि क्लासेस कैसे होंगी, कब होंगी। तो क्लासेस जो है 2 से 3 महीने तक चल सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट जाते हैं। और जैसे जो कोर्स में जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत तरह के, क्योंकि ऐसा भी होंगे कोई न्यू होंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़े लोग हैं जिनको थोड़ा आइडिया है, कुछ लोग पहले से कोर्स कर चुके हैं। बट एज अ ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होगा, तो ओवरऑल सब लोग एक लेवल पे आके सीख पाएंगे। क्लासेस जो है संडे मॉर्निंग को होंगी, नॉर्मली 3 घंटे तक क्लास चलती है। आपको जूम पे क्लासेस होंगी जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि सर ने स्लाइड्स दिखाई पहले भी, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट स्लाइड्स हैं, जिसको आप रेफर करके एज नोट्स आप बहुत जल्दी प्रिडिक्ट करना, एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपको मिल जाएंगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। और आपको कोर्स के एंड पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट, जो कि आपके लिए आप उसे एज अ प्रोफेशन इफ यू वांट टू परस्यू तो आपके लिए यूजफुल होगा। और कोर्स की जो फीस है ओवरऑल 12,000 रुपीज है। पर सर हमेशा ये मंगलमय फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सर के जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या जो पहले जो उनके स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर वो कोर्स को एनरोल करेंगे तो उन्हें 10,000 रुपीज का ही फीस देना होगा। तो ये जो है ये कोर्स के बारे में है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैट में आप लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम कोर्स का डिटेल्स आपको और भी बता पाएंगे। मैं 2 मिनट के लिए पिछली स्लाइड पे एक बार जाऊंगी, अगर किसी को देखना है कि कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा। सर इन द मीनवाइल अगर आप कोई क्वेश्चंस लेना चाहें जो चैट में आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं। सर आप शायद म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी, हाँ मैं एक्चुअली चैट बॉक्स में से एक क्वेश्चन देखने का कोशिश कर रहा हूँ, बट बहुत सारा चैट है, सब शायद नहीं छूट जाएगा मेरे से, तो पूछ लीजिएगा। मतलब जो जिसने भी क्वेश्चन किया है आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं जितना नजर रख सकता हूँ उतना मैं जवाब दे रहा हूँ। हेलो, हाँ जी। एनरोलमेंट अमाउंट कितना है आज? अलग कोई एनरोलमेंट अमाउंट नहीं है। अगर किसी को कुछ ऐसा लगे कि एक बार में नहीं, तो आप 50% दे के एनरोल करा सकते हैं। बाकी 50% क्लास चालू हो जाएंगे नेक्स्ट संडे, उसके बाद आप दे सकते हैं। वो टाइमिंग क्या है इसका? सुबह 10 बजे चालू होगी क्लास, हर संडे। 10 बजे से? हाँ संडे, ठीक है। 10 से 1 पकड़ के चलिए। ओके। बिमल अंकल जी है यहाँ पे, वास्तु का क्लास कर रहे हैं। सर आप बताएंगे कितना देर क्लास होते हैं, कैसा क्लास होते हैं? अगर थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आप ऑलरेडी वास्तु का क्लास कर रहे हैं हमारे साथ? ये 3-3.5 घंटे की क्लास होती है और बहुत डिटेल में समझाया जाता है सारा। थैंक यू जी। हाँ तो वैसा ही है, मतलब मेरे को तो तोड़ के सारा समझाया जाता है।
थैंक यू जी। तो वही है, ऐसा भी बहुत सारे लोग का घर वाले का कंप्लेन आ जाता है कि सर 3 घंटा क्लास बोले हैं, 3.5 घंटा हो गया अभी तक बीबी बोलती है हस्बैंड उठे नहीं, हस्बैंड बोलता है बीबी उठी नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बट ठीक है, जो मिस कर जाएंगे रिकॉर्डिंग आपको पहुंचा दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सर वैलिडिटी कितना है वो रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम ही रहेगा। आपका जो जीमेल आईडी आप मेरे को दोगे, वो जीमेल आईडी में आप कभी भी लॉगिन करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जूम रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा कोई नहीं है कि रिवाइव कर लेंगे हम लोग। यूट्यूब में पड़ा रहेगा। हाँ हाँ गौरव जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया जी। हाँ जी। मैं कहीं जाम में फंस गया था, तो मेरे को ये थोड़ा सा बता देंगे कितना फीस स्ट्रक्चर है, क्या है? अभी मैडम वही बता रही थी फीस स्ट्रक्चर ही, तो मैडम बता देंगे आपको। ठीक है जी, अभी अभी बताया हाँ 5 मिनट पहले। सर, हम फिर से स्लाइड शेयर कर देंगे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। पर अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक रजत कुमार जैन जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। रजत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ जी जो मैं पूछना चाह रहा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो? हाँ बोलिए गौरव जी बोलिए। तो मेरे को सर से ये पूछना है सर, क्या बीटीआर भी सिखाएंगे? बीटीआर टच कर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था, मेरा लिखा हुआ नहीं है। आप पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन बट एक अंदाज से बीटीआर करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो होता नहीं प्रॉपर्ली, पर उससे अंदाजा मिल जाता है। अंदाजा मिल जाएगा, हाँ उतना तक पहुंच जाएंगे। तो होरारी भी साथ में होगा जी? हाँ जी, होरारी तो केपी के साथ ही चलता है, तो होरारी इसमें हो जाएगा। और पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचूंगा अगर पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन करा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक क्लास पूरा चाहिए होगा, एक सेशन तो चाहिए होगा। जी सर जी। एनरोलमेंट के बारे में मैम मेरे को बता देना जी जब आपका समय लगे, मेरा ग्रुप में नंबर है। यस यस श्योर। हाँ मैम एनरोलमेंट के बारे में बताइए, अभी करना है। सॉरी कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अमल दशमन। तो अमल जी एनरोल कराना है तो हाँ सॉरी हमने वो दिया नहीं है, तो हम आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ। हमारा जो 11394995 ये एक नंबर है, इसमें आप पे करके एनरोल करा सकते हैं, जीपे पेटीएम जो भी है। वो अभी चैट इसमें आएगा ना? चैट में डाल तो मैडम हाँ चैट में दे देता हूँ, मैडम दे देगी। ये स्लाइड में मैंने send that number in WhatsApp group also. हाँ दोनों में शेयर कर देंगे, इधर चैट में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अमाउंट सर मैं 1 मिनट के लिए वो स्लाइड फिर से शेयर कर देती हूँ कोर्स के फीस वगैरह के बारे में। जी जी। आप एनरोलमेंट सॉरी मैं कल ये बताना चाह रहा था कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स में ही कर सकते हैं, आप पेटीएम जीपे में भी कर सकते हैं। हाँ कंटिन्यू मैम, सॉरी। हाँ तो कोर्स की फीस है 12,000 रुपीज। दिस इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। आपको इसके बाद और कहीं कुछ भी पे नहीं करना होगा। आपको किसी भी चीज को, ऐसा नहीं है कि कोर्स के बाद आपको कोई सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कुछ अलग से देना हो, या कोई स्टोन या कुछ और खरीदने के लिए एक्स्ट्रा देना हो। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करूं, किसी का माइक खुला हुआ, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पा रही, कृपया सबके माइक बंद करवा के फिर आप बोल दीजिए। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी कर दे। तो आप भी, अच्छा आप तो को होस्ट हो। हाँ हाँ तो जैसे कि मैं कह रही थी, कोर्स की फीस 12,000 रुपीज है। सर के पुराने और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे सर, तो वो 10,000 रुपीज पे करके ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। बाकी सबके लिए 12,000 रुपीज है। ठीक है, अगर तो अब मैं वापस शेयरिंग बंद कर रही हूँ। आप लोग अपने और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो कोर्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सुरिंदर कौर जी का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सुरिंदर जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं।
हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैदिक की तरह इसके एस्पेक्ट भी सेम होते हैं 1, 5, 9 और 7 वाले केपी में, केपी के प्लैनेट्स का? म्यूट पे बात कर रहा था। एस्पेक्ट इसका सेम होता है, जैसे शनि अगर 3, 7, 10 दे रहा है, मंगल 4, 8, 7 दे रहा है, तो वैसे ही एस्पेक्ट होंगे। प्लैनेट जैसे भी काम करेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में वो एस्पेक्ट भी दिखा देता है। एटलीस्ट मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसमें तो मुझे एस्पेक्ट भी दिखा देता है, बट मतलब जिसको आता नहीं है वो चार्ट देख के भी पता कर सकते हैं, और जिनको आता है तो राशि चार्ट देख के ही पता कर सकते हैं कि कहाँ से क्या एस्पेक्ट मार रहा है, क्या दृष्टि दे रहा है। जी सर, दूसरी बात ये है कि जैसे हमने अभी की पोजीशन देखनी है, तो लग्न चार्ट को तो फिर छोड़ देंगे ना, अभी हमारी महादशा, दशा और प्रत्यन दशा क्या चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम नक्षत्र देखेंगे ना। नक्षत्र क्यों चेंज हो जाएगा? नक्षत्र अभी आपका, अच्छा आप बोल रहे हो, आप तो प्रश्न कुंडली बना देंगे, नहीं तो आप एक करंट डेट टाइम का आपका चार्ट में भी आप घुमा सकते हो। अच्छा, आपका जो बार्थ नहीं कुंडली जैसे है, किसी को भी बारे में, जैसे अपने घर में किसी के बारे में हमने कुछ पूछना है, हाँ किसी का भी चार्ट, उसकी एज 30 इयर्स हो गई, तो जो गोचर से प्रेडिक्शन बोल रहे हैं जी हाँ तो मैडम। हाँ मैं समझ गया, तो उसको आप चार्ट का टाइमिंग चेंज करके ना, वही चार्ट आज का दिन में क्या पोजीशन में दे रहा है, मैं जब सॉफ्टवेयर में दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा जल्दी से। ठीक है जी। ठीक है, आपका जन्म चाहे कभी भी हुआ हो, मानिए कि 2000 साल में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन आज 2022 में वही चार्ट क्या पोजीशन में, गोचर में कैसा है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैं एक आध लाइव क्वेश्चन ले लूंगा, बट उससे पहले और क्लास रिलेटेड या जो भी पढ़ाया है उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सर आप कर्मा लाइंस भी पढ़ाएंगे जो हाँ, क्योंकि रेमेडी जो है ना गौरव जी, मैक्सिमम कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू करेंगे, तो या तो सिंपल वास्तु का थ्रू भी कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि वास्तु सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो नहीं सर, वो तो पता है। हाँ, तो कर्मा अलाइनमेंट के थ्रू कराएंगे ना, वो लॉन्ग टर्म होता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बेसिकली बदलाव आ जाता है लॉन्ग टर्म। सर आप पत्थर से कराएंगे तो 5 स्टेप थ्योरी भी करेंगे जी हम लोग। नहीं, 5 स्टेप थ्योरी इसमें नहीं करेंगे जी सर। सर दिलीप कुमार गुप्ता जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सब दिया है, अगर आप हाँ, उनका मैं वो लाइव देखना चालू करूंगा। अच्छा सर। तो उससे पहले कोई कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का है, या नॉलेज रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो पढ़ा है उसके ऊपर कोई फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो एक आध ले सकते हैं अभी, क्योंकि जब भी चार्ट खोलेंगे ना सबका आने लगेगा और मैं उसी में बताने में बिजी हो जाऊंगा। कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, मैंने जीपे नंबर और पेटीएम नंबर डाल दिया है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे डिटेल्स, और अगर किसी का ये हो, किसी को बैंक अकाउंट नंबर चाहिए तो हमें सेपरेटली मैसेज कर दीजिए, बैंक अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। मैं तब तक दिलीप जी का चार्ट बना रहा हूँ 18-0। हाँ जी, हाँ अमोल जी बोल। व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं इसके बाद। सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। व्हाट्सएप पे यस, आप सेपरेटली सर को या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। ओके हाँ हाँ कर दूंगा। ओके, थैंक यू। दिलीप जी का मैडम अगर बताएंगे 1801 1970। नहीं 17/10/1972। सॉरी 17 अक्टूबर 1972। एक मिनट, October 1972, टाइम 1:03 AM। प्लेस है सिंदरी, झारखंड। बिहार। अच्छा, शायद मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ सर।
सर आपका स्क्रीन दिख रहा है अब? चार्ट दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये व्यक्ति का जो अभी क्लास चालू किए हैं उनके लिए ये व्यक्ति का लगन हो गया है कैंसर। 4 नंबर आपको दिख रहा है, 4 नंबर कैंसर का होता है और इनका प्लैनेट्स ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं अभी। हेलो। हाँ, कौन बात कर रहा है? जिनका चार्ट देख रहा हूँ वही व्यक्ति खाली बात करे। और राजेंद्र कुमार जी, आप 2 मिनट रुकिए, आपको मैं बाद में अनम्यूट करूंगी। इंटरप्ट कर। हाँ जी, बोलिए। तो ये व्यक्ति का जो जिनका चार्ट है दिलीप जी, आपका चल रहा है शनि का दशा। महादशा में भी शनि है, अंतर्दशा में भी शनि है, ठीक है, नंबर 1। हाँ सर, ठीक बोला, एकदम ठीक बोला। ठीक है, तो अभी आपका प्रत्यंतर में थोड़ा सा अभी जो 2023 अभी आपका जुपिटर आ गया, तो थोड़ा सा अक्टूबर के बाद हल्का सा कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर तक तो आपने बहुत ज्यादा झेल लिए हैं। हाँ सर, अक्टूबर में बोला था ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ रिलीफ नहीं मिला तो सर। ठीक हो जाएगा, जिसने बोला था वो गुरु के भरोसे में बोला था कि गुरु हाँ कहाँ सर। बैठा है उस हिसाब से, क्योंकि गुरु का प्रत्यंतर दशा चालू हो गया अक्टूबर से, उस हाँ भरोसे में ठीक बोला बोला था। सर। हाँ, ठीक पहले है, राहु का था इसलिए। हाँ सर, ठीक बोला। हाँ जी। लेकिन हाँ आपका गुरु का पोजीशन देखो, एक पहले राशि चार्ट में देखो, आपका गुरु बैठे हैं 6ठे घर में और आपका शनिदेव कहाँ बैठे हैं? आपका शनिदेव बैठा 11 है 10 11 में गया 11 लॉर्ड में। 11 में बैठा है सर, 11। हाँ जी, तो आपको जो तकलीफ हो रहा होगा, हेल्थ का तकलीफ हो रहा होगा। ओके, हाँ, हेल्थ का बहुत माइनर है सर, बहुत मेजर था मेरा, लेकिन वो तो बहुत 20% बच गया। मेन है सर, जॉब नहीं है 2 साल से सर। 1-2 महीना लगता है जॉब, फिर खत्म हो जाता है। 1-2 महीना के लिए बीच में लगा था 2 साल में। एक बार 15 डेज के लिए लगा, एक बार 2 मंथ्स के लिए, बस सर। फिर 2 साल से ऐसे ही प्रॉब्लम है सर। जॉब बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं भी मिल नहीं रहा है सर। ओके, तो जॉब के लिए देखो, हम देखेंगे आपका 10वां घर में, एज ए स्टूडेंट के समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। हाँ सर, आपका 10वां घर का जो लॉर्ड है, सब लॉर्ड, ये है मरकरी। ओके, ठीक है सर। ठीक हाँ है, आपको काम, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, तो आपको मीडिया या कम्युनिकेशन या तो कोई प्रिंटिंग प्रेस, ये सब रिलेटेड फील्ड में आपको काम करना चाहिए। आपने क्या 1972 पहले आपने क्या काम करते थे, मुझे अब थोड़ा बताएंगे? मैं जॉब करता था, कलकत्ता में जॉब करता था, उससे उड़ीसा में करता था सर। नहीं, मैं वो ठीक actually- है, वो ठीक है, लेकिन जॉब कैसा जॉब था? कोई प्रिंटिंग तो से मैंने रिलेटेड, कम्युनिकेशन वो सब नहीं रिलेटेड? सर, नहीं वो सब नहीं था। हाँ, प्रिंटिंग से रिलेटेड जॉब था सर। कंट्रोल प्रिंट इंडिया लिमिटेड सर, उसमें प्रिंटिंग का जो मशीन आता है, कोडिंग, बार कोडिंग, उसमें मैंने बहुत दिन किया था सर। मेन सबसे पहला जॉब उसी में ज्यादा दिन किया था। उसके बाद तो फिर करियर बहुत डिस्टर्ब हो गया उसके बाद से, उसको तो जब देखो, छोड़ा ना। हाँ जी, तो मैं आपका सोल्यूशन में आऊंगा, लेकिन मैं सबको ये क्लास के हिसाब से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये व्यक्ति का 10वें घर करियर जॉब देता है, 10वें घर का सबलॉर्ड इनका दिखा रहा है मार्करी, तो मतलब मार्करी कारक तत्व के हिसाब से प्रिंटिंग या स्टेशनरी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति को जॉब जब कर रहे थे तो प्रिंटिंग जॉब में ही ये व्यक्ति थे। तो आप किसी के पास आए, आप उनको ऐसा बोल सकते हो सबलॉट के हिसाब से कि आप इसी फील्ड में नौकरी कर रहे थे क्या, तो व्यक्ति जवाब में हाँ ही बोलेगा, जैसे आप अभी दिलीप जी ने हाँ बोला है। हाँ, एक्सीलेंट सर, एकदम एक्सीलेंट बोला। हाँ ठीक। अभी दिलीप जी का प्रॉब्लम क्या है? उनको अभी शनि का दशा आ गया है और शनिदेव उनको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, शनिदेव बैठा तो है अपना घर में, हाउस कौन सा है? 11 खाने हैं, विच इज सहायक है, लेकिन वहां पे महल कैसा है? नंबर 2 यानी विनस का महल है, वो भी कुछ खराब नहीं है। अभी शनिदेव रेट्रोग्रेड चल रहा था, अभी भी चल रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन और है, तब तक शनिदेव ज्यादा उनको तकलीफ देगा। उसके बाद शनिदेव अपना जब मूवमेंट में आएगा, थोड़ा सा हल्का सा उनको बेनिफिट होगा, उसके साथ जुपिटर आ गया। लेकिन हमें देखना है कि इनका जो भी जुपिटर आया है, जुपिटर किसका सबलॉर्ड है? जुपिटर सबलॉर्ड केतु का है। तो केतु कहाँ बैठा है? केतु 12वें घर में बैठा है, तो मतलब जुपिटर अगर इनको जॉब देगा भी तो उनको घर से कहीं दूर जाके जॉब करना पड़ेगा। जैसे ये बिहार से है शायद,
जैसे झारखंड जन्मकुंड झारखंड से हैं, हाँ तो जॉब कलकत्ता में जाके कर रहा था, तो वैसा ही इनको जॉब के लिए हो सकता है दूर जाना पड़े हाँ सर। फ्यूचर में भी। ये तो उनके लिए प्रॉमिस है। अभी सैटर्न जो है, सैटर्न कोई भी स्टार लॉर्ड लेके नहीं बैठा है, मतलब सैटर्न कोई नक्षत्र का लॉर्ड नहीं है। सैटर्न के पास कोई क्षमता नहीं है आपका चार्ट में कि आपको कुछ दिला दे, ठीक है। आपको कुछ जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका सबसे मित्र जो ग्रह है अभी अकॉर्डिंग टू दशा इस सैटर्न, और सैटर्न आपको कुछ दे नहीं रहा है क्योंकि उसके पास देने का कुछ क्षमता ही नहीं है तो कुंभ हाउस में बैठा है 11 खाने में, लेकिन देने का क्षमता नहीं है, तो इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो आपको सैटर्न अभी जो पर्टिकुलरली अभी गोचर के बात करेंगे, गोचर में सैटर्न कहाँ बैठ गया, 11th राशि में बैठ गया। 11th राशि आपका चार्ट में 8वां घर हो गया, तो डेफिनेटली जहां जाके सैटर्न बैठ गया 11th राशि 8वां घर में, वहां बैठ के आपको मैक्सिमम तकलीफ दे रहा है। आपको मतलब जब से सैटर्न का लगी है दशा, आप तो परेशान, इतना परेशान हो गया कि लाइफ में शायद पहले इतना परेशान कभी हुए नहीं है, और ये 2020 का बाद चालू हुआ है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो आपको तो पहले वैदिक के हिसाब से जाए तो शनि का कोई दान करना चाहिए, शनि का जो शनि से रिलेटेड है, जैसे तेल है कोई, हाँ, तो कोई ब्लैक कपड़ा भी है, किसी दान किसको करोगे, कोई केतु को अंधे को दान करोगे। ओके, तो ये वैदिक का हिसाब से है, क्योंकि केतु आपको जॉब दिलाने के जगह में है, तो केतु को आप शनि का चीज दान करके आओ। मतलब कोई संत फकीर को आपने कुछ काला मतलब ब्लैक, मतलब तेल जो है, कोई मस्टर्ड ऑयल या कोई ब्लैक चना दाल, ऐसा कुछ आप दान करके आओ, या ब्लैक अम्ब्रेला हो या ब्लैक शाल हो। पंडित नहीं, पंडित जुपिटर होते हैं, कोई संत फकीर, गरीब आदमी, जो फकीर आदमी होता है ना, हाँ कोई भी गरीब आदमी को, है ना सर, गरीब आदमी। हाँ, अगर कोई अंधा भी हो, या क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लेम होता है, मतलब पैर जो लंगड़ा, जो बोलते हैं लंगड़ा जी, हाँ, तो मेरा हैंडीकैप जो है, लेग का प्रॉब्लम है, हाँ, लेग का, पैर से विकलांग है, वैसा व्यक्ति को आप देके आओ, तो भी आपका ये वैदिक का रेमेडी है। और आपके लिए एक अलाइनमेंट वाला रेमेडी ये है कि आप डेली कम से कम, अगर अभी आपके पास हाथ में टाइम है, डेली आप 1 घंटा का वॉक करो। ओके, ठीक है सर। ओके, मॉर्निंग कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी सर। मैं तो बोलूंगा आप इवनिंग वॉक करो। इवनिंग, अच्छा, ओके सर, ठीक है। हाँ सर। आप इवनिंग में वॉक करो 1 घंटा, और कोई भी आपका मन से जो नेक काम लगे, ऐसा एक कोई नेक काम करो, कोई भी नेक काम हो सकता है। नहीं मतलब कुष्ठ आश्रम में भी बहुत कर रहा हूँ सर, उधर भी डोनेट करता हूँ, बहुत सारा रेमेडीज कर रहा हूँ सर, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सर। तो इवनिंग में वॉक और रेमेडीज पहली बार सुने सर। हाँ, वो तो होगा, ये कर्मा अलाइनमेंट से बता रहा हूँ, तो उनको 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक शाम को करना चाहिए। आप करो, और जो भी छोटा मोटा अच्छा काम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो एक तो आपका जॉब नहीं है, आपको मैं बोल दूंगा कि आप जाके ये यहाँ पे 1000 रुपया दान करो, वहां पे 2000 रुपया दान करो, वो तो कोई मतलब की बात हुई नहीं है। लेकिन छोटा छोटा चीज, जैसे कोई एक किसी को एक रोटी भी दे दिया, किसी को एक रास्ता भी पार करा दिया बूढ़े को, ठीक है, उसमें तो खर्चा नहीं लगता है ना। राइट। तो ऐसा ही छोटा छोटा काम आप करो। किसी एक भिखारी के अगर मतलब एक भी रोटी दे रहे हो, तो उसका पीठ पे हाथ रख के या उसका पैर छू सकते हो तो और अच्छा है, वो करके भी दो तो भी आपके लिए वो नेक काम हो जाता है। ऐसा खाली पैसा से काम नहीं होता है कि हाँ आपका वजन का सामान घी दान कर दो, वो सब पैसा तो बहुत कोई भी दे सकता है। हाँ, तो पैसा खर्चा करके जो आप करते हो उसमें वो नहीं है, आप दिल से कम खर्चे में भी आप कर सकते हो बहुत कुछ। ठीक है, चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वो सैटरडे को देना है ना ऑयल सर, वो तेल सर, ऑयल जो होता है वो सैटरडे को दान करना है ना सिर्फ। सैटरडे कर सकते हो तो और बेटर है। नहीं तो रोज ये भी कर नहीं, रोज ना करो, रोज ना करो। रोज ना करो।
रोज हेलो ना। सर केतु का भी दो सर रंग का मेरा कंबल बिजनेस भी क्या दे है सकते हैं उसको। सर हाँ बिजनेस क्या ब्लैक है ब्लैक बिजनेस कंबल ब्लैक कंबल 2 रंग का दे दीजिए, केतु का बन जाएगा, इनकी साढ़ सती चल रही है हेलो तो इनकी हाँ वजह जी से इनको दिक्कत है। बिजनेस का हेलो है क्या इसको बाकी बिजनेस लोग करूंगा प्लीज तो म्यूट पे रहिए, सिर्फ सर और जिनका क्वेश्चन है उन्हें ही बोलने बिजनेस दीजिए। वाला देख हेलो लीजिए ना सर बिजनेस हाँ जी। बिजनेस का है क्या सर बिजनेस करूंगा तो होगा कुछ सर एक बिजनेस का लास्ट बिजनेस, हाँ बिजनेस का हो सकता है क्योंकि आपका 10वें घर मार्करी दे रहा है, लेकिन हाँ मार्करी का नक्षत्र लॉर्ड में अगर आपका राहु है तो आपका बिजनेस जितना भी करोगे उससे भोकाल ज्यादा करना है आपको। मतलब आपको बातचीत में जो आपको देख के मुझे नहीं लग रहा है कि आप वैसा इंसान हो, लेकिन हाँ आपको जो जितना हो उससे बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका बात वो बनेगा। मैं कोई नहीं बोल पाता हूँ मैं सब बहुत इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो हाँ बिजनेस तो नहीं करना चाहिए ना सर मुझे फिर बिजनेस आपको होगा, लेकिन छोटा छोटा बिजनेस चालू करो। अभी एकदम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करो। आपका मन तो हाँ करेगा कि एक बड़ा दुकान जितना भी है पूंजी लगा के एक बड़ा दुकान करके बैठूं, ये आपका मन करेगा, लेकिन आप ये हाँ ना करो, छोटा से चालू करो। छोटा सा करूँ कैसा फिर हाँ छोटा से करो, आपका बिजनेस का प्रॉमिस है। मार्करी जब भी 10th हाउस को टच कर जाता है, अभी हम सिग्निफिकेटर से देखेंगे, जैसे ये चार्ट बता देते हैं। देखो आपका मार्करी, ये तो हम ऐसे ही बता रहे थे, मार्करी आपको क्या दे रहा है, 6ठा घर दे रहा है, तीसरा घर दे रहा है। तीसरा घर मतलब प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जो मैंने ऐसे राशि चार्ट से बताया, ये केपी चार्ट ऐसे बताते हैं। 6ठा घर आप सर्विस कर सकते हो, कोई भी सर्विस दे सकते हो। तीसरा घर से आपका कम्युनिकेशन, प्रिंटर का, जो आप जेरोक्स मशीन की भी दुकान खोल के बैठ जाओगे तो भी आपको फायदा में रहोगे। ठीक है, तो हाँ ऐसा सर ऐसा छोटा मोटा बिजनेस का बहुत बड़ा चढ़ा ना सोचो। ठीक है, ग्रोसरी शॉप से भी कर सकता है ना सर ग्रोसरी शॉप ग्रोसरी शॉप से मैं आपको ये ज्यादा बताऊंगा कि जो प्रिंटिंग रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ छोटा मोटा काम उसके उस लाइन पे रहो। ठीक है थैंक यू हाँ, ग्रोसरी शॉप के लिए 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका कुंडली में प्रॉमिस नहीं है। अच्छा सर ठीक है सर ठीक है, ठीक है थैंक यू सर थैंक यू नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई चार्ट है, कोई क्वेश्चन है? कैसे हम लोग केपी चार्ट देख रहे हैं उसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है? हेलो हेलो सर मेरा क्वेश्चन था। हेलो सर एक मिनट हाँ, कोई मैडम बोल रही है पहले। मोनिका जी का क्वेश्चन है सर ये इसमें आपने ये जो सब लोड कहाँ से देखा है सर? ये चार्ट में देखो, कस्पल पोजीशन जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे दिख रहा है, ये 10वां घर का ये सब लॉर्ड, पहले राशि लॉर्ड है जुपिटर, सॉरी राशि लॉर्ड है मार्स, स्टार लॉर्ड है वीनस, उसके बाद सब लॉर्ड दिखा रहा है मार्करी, जहाँ पे मेरा कर्सर अटका हुआ है। दिख रहा है? ठीक है हाँ जी सर। हेलो हेलो सर हाँ सर जी, मैं पूछ सकता हूँ हेलो सर क्वेश्चन? हेलो सर हेलो सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये मैंने एक चार्ट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है कि वो अनामिका जी कौन? महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज आप लोग नहीं, प्लीज मैं एक भी एक पूछना करके चाहती हूँ। क्वेश्चन पूछिए, हेलो मैं सर जिनका नाम लूंगी वही क्वेश्चन पूछिए। मोनिका जी का मैं तो क्वेश्चन, वेटिंग एक अमोल मिनट अमोल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हेलो पूछिए अमोल हाँ जी। जी सर बोलिए बोलिए जी। सर मैंने चार्ट अमोल बॉक्स जी में आप अपना क्वेश्चन डाल क्वेश्चन दिया था सर, मैंने चार्ट बॉक्स में डाल दिया था, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मेरी बेटी है आर्या, वो स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही है एमपीएससी का, तो उसमें उसको सक्सेस कब मिलेगा? तो चार्ट बिना देखे मैं कैसे बताऊं? चार्ट देखना पड़ेगा ना। आपने शेयर किया है क्या? और सर क्या चार्ट नहीं, मैंने उसका क्वेश्चन शेयर किया है, उसका 27 अप्रैल 1998 उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो चलो, अगर आपने चार्ट नहीं शेयर किया तो मैं प्रश्न कुंडली लगाता हूँ। ओ ठीक सर है, चलता ओ सर। हाँ, प्रश्न कुंडली में आपका महादशा निकल गया मरकरी और उसके साथ जुपिटर। आपका सवाल है आपकी बेटी का ऊपर। बेटी स्टेट है, सर्विसेज महाराष्ट्र स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही है, हाँ जी उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, उसको सक्सेस कब मिलेगा सर्विसेज एग्जाम में? अभी अगर वो एग्जाम दे रही है, हाँ ठीक है, सर हाँ अगर वो दे रही है तो उनको सक्सेस मिलने का अभी पूरा संभावना है। ओके ठीक है, आप उसके लिए ज्यादा चिंता ना करो। प्रश्न कुंडली प्रॉमिस दे रहा है कि आपको बेटी को सक्सेस मिलने का संभावना है। ओके अभी टाइम अच्छा चल रहा है। उनका जुपिटर कहाँ बैठ गया? जुपिटर 11वें खाने में बैठ गया, रेट्रो में है, ठीक है, लेकिन है तो अपना राशि में
और इच्छा पूर्ति का भाव में जुपिटर गुरु बैठे हैं, तो उनको बेटी को कोई गुरु से सपोर्ट, मतलब कोई मेंटर हो या जो भी दिखाने वाले हो, ऐसा उनको गाइड करने वाला भी कोई ना कोई साथ दे रहा है अभी। ओके, बराबर है। उनको सपोर्ट मिल रहा है कहीं से, अच्छा मतलब बोलते हैं ना सही दिशा, भटक नहीं गई है अभी वो। अभी वो 8 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी आएगा 15 दिन में। अभी बहुत अच्छा टाइम है, मेरे भगवान का मन इच्छा रहे तो मेरा जितना समझ में आ रहा है होने का पूरा संभावना है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कोई है? हाँ भौमिक जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ভৌমিক বাবু আপনি কি শেয়ার করেছেন আপনার ডিটেলস? आपने शेयर किया है कि डिटेल्स की प्रश्न कुंडी से बताऊं? मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। सर भौमिक जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। योगेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, हम अपना चार्ट ये किए हैं सर, डिटेल्स डाले हैं चैट में। योगेश आप दोबारा बता दीजिए, मैं हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 फेब 1976। एक मिनट, आपका खुद का ही है? यस सर मेरा 1976। 28 फरवरी 1976, टाइम 4:20 AM। स्थान गया, गया बिहार। देखिए, जो नॉर्मली कोई भी गुरु सिखाते हैं ना, वो ऐसा करके आपके साथ प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को करता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को कुछ प्रूफ करना है, बट आपको ये सिखाने का तौर से आपको कर रहा हूँ कि आप सीखो भी इसमें से। नहीं तो कोई भी आके आपको सामने चार्ट खोल के प्रेडिक्ट करके कोई टेस्ट नहीं देना है। देखिए योगेश जी, आपका भी 2018 से शनि लग गया है। जी सर। आज ही सुबह में किसी मेरा वास्तु क्लास में बता रहा था कि मैक्सिमम क्लाइंट तो आपको वहीं से आएगा जब शनि का दशा होगा। ठीक है, उससे पहले सब बल्ले बल्ले चलता है, जब शनि का दशा लगता है तब मुश्किल हो जाता है। और आपका शनि देव घर पे आके बैठ गया। शनि देव गोचर में, शनि देव आपका चार्ट में कहाँ पड़ा है? हाँ, 7वें घर में शनि देव है। आपका वाइफ नौकरी करती है क्या? नहीं सर, नहीं करती हाउस है, वाइफ। हाउस वाइफ है। बहुत स्ट्रिक्ट है? नहीं है। अच्छा, चलो नहीं। बच गए आप। अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम है? वही सर, बिजनेस व्यापार पैसा का प्रॉब्लम। नहीं, बिजनेस व्यापार पैसा 3 अलग चीज हो गया। मतलब बिजनेस में हाँ प्रॉब्लम? हाँ, बिजनेस में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मतलब बिजनेस में आपका, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा है? बिजनेस में देखो, आप खान पीन का कुछ बिजनेस करते हो क्या? नहीं, वो भी नहीं करते हो, फिर दूसरा लाइन तो आपके लिए है नहीं। आप क्या कर रहे हो उसमें? हम इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ITI कॉलेज वगैरह चला। कॉलेज चलाते हो? जी। हाँ चलो, शिक्षा भी हो गया आपका साथ। देखो, आपका 7वें घर का जो सबलॉर्ड है उसमें विनस दिखा रहा है। जुपिटर और विनस दोनों ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि एक देवगुरु एक दैत्य गुरु है, तो विनस आपके साथ शिक्षा का लाइन पे भी आपको साथ देगा। और वैसे भी आपका 10th हाउस में भी शिक्षा का ही राशि पड़ी हुई है, तो उसमें से आपको मिल रहा है। लेकिन अभी तो आपको सैटर्न की दशा और आपको महादशा अंतर्दशा आ गया मर्क्यूरी का, तो आपको तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन सैटर्न का दशा में तो 7th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो आपका शायद पुराना ग्राहक जो भी जहां से भी बिजनेस आ रहा था उसके साथ आपको कुछ उठक पटक होने लगा होगा। ओके, आपका रिलेशनशिप जो, मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आना कम हो गया है, या आते भी हैं तो बात करके चले जाते हैं और आपका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। सही बात। मतलब बिजनेस नहीं हो पाता है। आते हैं लोग, इंक्वायरी तो कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, हाँ कल बताता हूँ करके चले जाते हैं और आपका काम बन नहीं रहा है। और इसके साथ आपका फैमिली में भी आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी आपको थोड़ा सा कैश फ्लो का इशू आ गया है। बहुत ज्यादा। ठीक है,
कोई रेमेडी वगैरह बताइए। रेमेडी है लाइफ में। सर मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ सर, मुझे कुछ बताएंगे सर? मेरे लिए सब बराबर है, जो लाइन पे आएंगे जितना। अभी 2 घंटा हो चुका है, मैं देखता हूँ कितना कवर कर पाता हूँ। योगेश जी का कंप्लीट होने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, देखिए आपको अगर अभी तो टाइम का हिसाब से थोड़ा सा टफ तो चलेगा, तो आपको वही है शनि का दशा में जो पहले 10 घंटा मेहनत करके जितना आप मिल पाता था, आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, उसमें तो कोई दूसरा चारा है नहीं। उसके साथ आपको डेली सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य देव को जल चढ़ाना है, ठीक है। और आपको सैटरडे का दिन में आपका एरिया में, आप कहाँ रहते हो पता नहीं, कौन से, पटना में, तो वहां पे तो ऐसे कौआ तो मिल जाएगा ना, काला कौआ जो होता है। हाँ, तो सैटरडे का दिन में दोपहर को कौआ को कुछ ना कुछ भाजी खिलाओ, फ्राइड आइटम, ठीक है। बस जी, इतना करो। सैटरडे कम से कम बिना ब्रेक किए मैक्सिमम 7 सैटरडे, लगातार 7 सैटरडे को करो, आपको रिजल्ट आना चाहिए। सर एक चीज बता दी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से फायदा होगा? पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं? देखो एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, आपका मून जो है, आपका मन जो है, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, आपका मन पड़ा है श्रावण नक्षत्र में, ओके। तो आप का जो शिक्षा लेने का जो तरीका है, आप सुन सुन के ज्यादा शिक्षा लेते हो, मतलब यूट्यूब वीडियो सुनते हो, ऐसा वेबिनार से सुनते हो। आपको मैं किताब थमा दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। जी ऐसे ही आपको ऐसे ही सीखना अच्छा लगता है ना, सुन सुन के। जी जी। तो आपको सीखना तो है, आप श्रवण नक्षत्र में है तो डेफिनेटली आपके लिए ओकल्ट काम करेगा। और ऊपर से आपका मरकरी का दशा चल रहा है, मरकरी का अंतर्दशा में लोग कुछ ना कुछ सीखने का करता ही है, और मरकरी आप एक्टिवेट भी रखोगे तो आपका जो पढ़ाई का लाइन का बिजनेस है उसमें भी आपको मदद कर जाएगा। एज अ कर्मा अलाइनमेंट भी आपको मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डेफिनेटली जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसमें भी आपको मदद करेगा। होगा नहीं होगा ऐसे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर का हिसाब से भी 7 नंबर है। आपका जो गुरु बैठे हैं, आपका कुंडली में गुरु भी पढ़ाई के क्षेत्र में बैठा है, राशि चार्ट में चौथा घर में गुरु पड़े हैं, तो पढ़ाई तो होगा ही आपसे, ठीक है। और तो ऐसा कोई, अगर मैं कास्ट कुंडली देखूं तो आपका गुरु तीसरे घर में बैठा है, 5वां दृष्टि 7वां घर में दे रहा है, तो आप पढ़ाई का लाइन से भी बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, लेकिन आप ऐसा जगह से सीखिए जहाँ पे आपको अच्छे से चीज समझाया जाएगा, क्योंकि किताब पढ़ के आपको सीखना थोड़ा तकलीफ होगा। आपको अच्छे से कोई बैठ के समझाए और या वीडियो से आप सुने तो आप समझ जल्दी पाओगे। ओके मैडम जी, कोई एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है, तो हाँ सर। आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा चाहिए होता है सबको। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन से पहले किसी को क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए प्लीज। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, जो भी बात कर रहे हो मुझे बहुत ही हाउलिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक सुखबीर जी बात कर रहे हैं। सुखबीर जी आपका क्वेश्चन पूछिए। सर मैंने डिटेल्स दे दी है चैट में। उससे पहले अगर किसी अच्छा, का कोर्स के बारे 4 जनों ने हाथ हैंड रेस किया, उनको अगर कुछ कोर्स के बारे में पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए, तब मैं उनका लास्ट बताता हूँ। कोर्स के बारे में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। चलो कोर्स के बारे में मैंने मैसेज डाल दिया है सर जी को और आप। ठीक है जी। एक भौमिक पटेल ने कोई क्वेश्चन रेस किया, हैंड रेस किया था, कोई सवाल है? और मानती मंडल आपने कुछ सवाल किया है? अमोल से तो बात हो गया। हाँ मानती जी बोलून। স্যার এক বাংলায় বলছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বলছি 12 নম্বর 8 নম্বর ঘরে মঙ্গল আর রাহু যদি একসাথে হয় তাহলে এটা কি প্রবলেম হতে পারে?
মানে চার্টের ওটা ডেট অফ বার্থ বলছি না, মানে কিছু হ্যাঁ বুঝতে আসতে পারে পেরেছি। নাকি? হ্যাঁ, আপ মঙ্গল রাহু এক জায়গায় যদি হয়ে যায় এবং সেটা যদি 8वां ঘরে হয় হ্যাঁ হিন্দিতে বলেন স্যার, সবার বুঝতে সুবিধা হবে। तो हाँ मंगल, ये तो 8वां घर एक्सीडेंट बांग्ला दिलाता भी है। चलेगा सर। बांग्ला भी चलेगा, चल। तो मेरा हिंदी भी बांग्ला जैसा ही होता है। तो 8वां घर में मंगल से सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि आपका एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, ठीक है। तो अगर व्हीकल से, अब डिपेंड करता है मंगल किसी का दृष्टि में है, अगर वेनस का दृष्टि में है तो व्हीकल से एक्सीडेंट होगा, अगर राहु का दृष्टि में है तो पता नहीं अचानक से कहीं गिर जाएंगे, ऐसा टाइप का एक्सीडेंट होगा। कहीं कुछ नहीं, रास्ते से जा रहा था, किसी ने धक्का मार के चला गया, मेरा कोई गलती है ही नहीं। तो ये राहु और मंगल का जुती कराते हैं। एक घर में है इसका मतलब ये नहीं है कि जुती है, आपको डिग्री देखना पड़ेगा ना कंजंक्शन देखने के लिए, उसका ठीक है। छोटा उम्र में कोई मौत तो नहीं होगा ना? ए बाबा, जैसे ऐसा नहीं, এরকম नहीं ভাববেন না। नहीं, वो बहुत तो बीमार नहीं नहीं, पड़ा हुआ है इसलिए। तो यही तो केपी में आपको देखना पड़ेगा ना। आपको एक आपको फर्स्ट हाउस देखिए, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट पड़ा है, कितना स्ट्रांग है। लॉन्जिविटी आपको 8th हाउस से भी दिखते हैं, लॉन्जिविटी फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, लॉन्जिविटी दूसरा 7th हाउस से भी देखते हैं। तो बहुत सारे हाउसेस पड़ा है। केपी में सबसे ब्यूटी ये है, कोई एक हाउस से हम कोई डिटरमाइन नहीं करते, जैसे वैदिक में करते हैं ना। 8th हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स पड़ा है तो आप डर जाते हो, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन। केपी में व्हेन यू गो इन केपी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, ठीक है। 8वां घर किसके साथ कंबाइन कर रहा है, किसको और ले रहा है। 8 अगर 12 के साथ नहीं ले रहा है तो डरने का कोई बात नहीं है। ओके। उल्टा 8वां घर में अगर राहु पड़ा है तो मैं तो ये बोलूंगा, चलो हेल्थ का क्वेश्चन है आपका, लेकिन ये बच्चा जब बड़ा होगा ये फॉरेन में सेटल करेगा। तो राहु 7th का बाद जहां पर भी बैठे होगा, 8 9 10 से लेके 12 घर तक वो बच्चे को फॉरेन ले चला जाएगा। पॉजिटिवली भी सोचो, और हेल्थ के लिए सोचना है तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस जो केपी में हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस से आप देखो कि क्या कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। सर एक चीज इसी बात पे पूछ सकता हूँ जी आपसे? हाँ जी, हाँ जी। मंगल राहु अष्टम में बैठ गए सर, मंगल तो अष्टम में खराब ही गिना गया है हर समय, हर विधा में खराब गिना गया है, तो मंगल राहु की युति भी खराब है। मंगल राहु का देखो, हाँ हेल्थ का प्रॉब्लम तो होगा। की युति होगा, लीवर के इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम आ सकती है उसके। नहीं, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आप ऐसे नहीं बोल सकते हो जब तक आप राशि नहीं देखोगे, ठीक है। मैंने राशि नहीं देखा है, मेरे को मानती जी ने राशि नहीं बताई, खाली घर बताया। तो राशि बिना देखे आप कभी भी मेडिकली जंप नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप इतना कह सकते हो 8वां घर में मंगल बैठ गया तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, इतना आप जेनेरिक बोल सकते हो। लेकिन कहाँ पे अगर हेल्थ में प्रॉब्लम होगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, उसके लिए आपको राशि देखना पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मंगल वहां पे बैठा है, राहु है, तो राहु मंगल का, आपका भावना, आपका शिक्षा के अनुसार आप ये बोलोगे कि राहु मंगल को बढ़ा देता है। मेरा टेक्निक कुछ और है, मैं तो बोलूंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसे हम अगर मान के चलेंगे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार से, तो मंगल वहां पर खराब ही ना जाए। काल पुरुष का कुंडली के हिसाब से मंगल वहां पे खराब क्यों बोलोगे, ये मंगल का अपना घर है, मंगल तो खुश है ना। और भी तो राशि है, वो भी तो देखेगा ना उसको, और उसमें भी राशि दृष्टि है, होगा। उसमें अगर कहीं से मंगल, अगर एक तो मंगल अपना राशि में चला गया, मंगल और बलवान हो गया वहां पे जाके, ठीक है। तो मंगल आपको तकलीफ तो देगा, ये बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मंगल आपको हेल्थ इशू करेगा, लेकिन आपका वहां पे राशि कौन सा बैठा है, हाउस तो मंगल का खुद का है, तो मंगल उतना नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन आप मंगल का ऊपर दृष्टि किसी का अगर एस्पेक्ट आ रहा है और भी क्रूर ग्रह का कोई मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आ जाएगा तो ज्यादा खराब करेगा, उसमें बेनिफिक प्लेनेट आ जाएगा तो थोड़ा कंट्रोल कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया जी। कोई बात नहीं है, उनको मंगल का दान कराइए बच्चे का हाथ से, पहले तो ये इतना तो करा दीजिए मंती जी। ठीक है सर। हाँ 8th हाउस में जो भी प्लैनेट अगर टच करता है ना तो उसको वो प्लैनेट का दान कराना बेटर रहता है। স্যার একটা ছোট প্রশ্ন, স্যার দগ্ধ মানে কি, যেটাকে হিন্দি কি বলে জানি না, দগ্ধ অ্যাফ্লিক্টেড एक्चुअली कोई কোনো খারাপ গ্রহের নজর পড়া ওর উপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, ठीक है, कोई एक लास्ट क्वेश्चन किसी और का देखने जा रहा था कोई, किसी का तो मैं मानती जी को ले लिया हैंड रेस। আমারটা দেখুন না স্যার, 29 ফেব্রুয়ারি 1984 আমি দিয়ে রেখেছি ফার্স্টেই। নাম কি? মান্টি মন্ডল। আপনারটা এখন কার্ডটা দেখলাম, আমি তো মানতি ভাবেই কথা বলছিলাম।
না আমার তো দেখেননি, ওটা ডেটটা 28 ছিল, আমার हाँ, 29 ফেব্রুয়ারি। 1 मिनट। आपका खुद का है मानती जी? हाँ मेरा ही है। क्या डेट बोले आपने? 29 फरवरी 1984। 1984। टाइम? 3:30 PM। कहाँ पे है? শিলিগুড়ি। सिलीगुड़ी। मेरा पास सिलीगुड़ी का पता नहीं क्या कनेक्शन है। सिलीगुड़ी का स्टूडेंट बहुत आते रहते हैं। फिर तो बढ़िया बात है सर। ऐसा सिलीगुड़ी मुझे पसंद भी है जगह के हिसाब से। बंगाली, हर बंगाली को पसंद है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। हाँ जी, तो आपका क्या प्रॉब्लम हो गया? आपका तो जुपिटर के दशा चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है। हाँ अभी से चल रहा है अच्छा दशा। इतने 3 साल तक ठीक नहीं था, तो मेरा नौकरी का कोई चांस है कि नहीं? प्राइवेट हो या सरकारी कोई बात नहीं है, लेकिन है कि नहीं? आपका 10th हाउस में सबलॉर्ड है सन। आप पहले कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते थे क्या? टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो? हाँ टेम्पोररी था। टेम्पोररी था। देखो ये सबलॉर्ड आपको बताएगा कि आपको क्या कर रहा था। अभी सन का सबलॉर्ड, सन का स्टार लॉर्ड है राहु। अभी राहु भी एक राशि में ही है, तो राहु इसी घर में आपका बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉमिस तो देता है। आपका जुपिटर जो है 1 2 3 4 5, जुपिटर भी अच्छे जगह में बैठा है। जुपिटर अपना मित्र राशि में बैठा है। जुपिटर आपको भाग्य को भी साथ दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट तो मिल रहा है गुरु से भी। आपका ओवरऑल सिचुएशन आपका अच्छा है, और अभी आपका जो प्लानिटरी कंडीशन है, आपको जॉब मिलने का हाँ चांसेस बहुत ज्यादा ही है। हो सकता है थोड़ा सिलीगुड़ी से दूर जाना पड़े, लेकिन वो बट गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल में, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड भी हो सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड होने का ही चांसेस ज्यादा है, ट्राई कीजिए। ठीक है सर, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहता है कभी भी। देखो कभी ये भी। जो कैंसर लगन का होता है ना, 4 लगन में है आपका, तो इनका हेल्थ ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं रहता है। हेल्थ आपका अप डाउन ज्यादा होता है, कुछ कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसा अप डाउन ज्यादा होता है। और आपका और भी है, सूर्य का कुछ आपने दान करो। ओके, जो भी वैदिक में है, या तो सूर्य को जल दान करो डेली, क्योंकि आपका 8वें घर में सन बैठे हैं। तो डेफिनेटली आपका सन जो है सिग्निफिकेंट लेवल पे भी हम देखेंगे चार्ट के हिसाब से, तो आपका सन दे रहा है 10वां घर, नौकरी में भी हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ हेल्थ में आपको हिट दे रहा है। तो सान का रेमेडी आप करो, सान का दान करो अगर आपको करना है तो। हाँ ठीक हाँ है, सर, चलिए ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू वेरी चलो मच जी। सर। अनामिका जी अभी और हाँ कोई सर। क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हाँ आज के लिए विराम लेते हैं। हाँ सर, हमारे बहुत सारे क्लास हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट संडे से शुरू करने का। डेफिनेटली हम तैयार हैं। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो। राजेंद्र कुमार जी कुछ बोल रहे हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। बर्थ रेक्टिफिकेशन हो जाता है क्या, बर्थ का अगर टाइम सही ना हो तो? देखो बार्थ रेक्टिफिकेशन एक टेक्निक है, सिखा देंगे, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। आपको जो भी व्यक्ति का आप बार्थ रेक्टिफिकेशन कराने जा रहे हो, उसका लाइफ का सारे इवेंट्स विथ डेट आपको पता होना चाहिए, तब तो सर जाके। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, 27 फरवरी 1967 का बर्थ है मेरा, तो मेरी लाइफ की इवेंट्स तो मुझे मालूम पड़ गए हैं अभी तक के। उसके आधार पे अपन टाइम को एक्यूरेट ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। आप उसको अपना घुमा के देखो, क्या प्लैनेट का कंडीशन के साथ आपका टैली हो रहा है। अगर आपको ऑलरेडी ज्योतिष का ज्ञान है तो, अगर नहीं है आपका खुद का है, जब हम ये बार्थ रेक्टिफिकेशन वेबिनार में कराना मुश्किल है, 1 घंटा का टॉपिक मिनिमम उसमें हो जाएगा। तो जब हम क्लास में कराएंगे तो उसमें हम डिटेल में घुसेंगे। जी जी, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद सर। या जी भौमिक जी।
Yes, sir. Sir, thing is that if we are seeing the cuspal rod of the any house, right, sir? So for the promise, we need to see the nakshatra lord also, or only see the cuspal lord. नहीं, दोनों देखना पड़ेगा. You have to see मतलब nakshatra for lord also. example, for example, sir, if we are seeing the 10th house and 10th house cuspal lord, for example, is Mercury. So we need to see the nakshatra lord of Mercury, or say only see the cuspal lord. You have to see nakshatra lord. Only nakshatra lord. Sublord का nakshatra lord. Sublord का nakshatra lord. जी. Okay. Okay. Thank you so much. ठीक है. Yes. सबको बहुत सारा धन्यवाद और ज्वाइन करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए. आई वुड एक्सपेक्ट टू सी यू इन क्लास. और हमारे क्लास अगले संडे चालू करेंगे. ऐसे ही इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे. सबको साथ लेके धीरे धीरे हम चलने का कोशिश करेंगे. ज्योतिष कोई हड़बड़ी में सीखने का सब्जेक्ट है ही नहीं. कोई नहीं सीख सकता है हड़बड़ी में. क्रैश कोर्स कुछ नहीं हो सकता है ज्योतिष में. शांति से चलना पड़ेगा. एक क्लास करने के बाद आपको उसके ऊपर खुद को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा. तभी इसको आप अध्ययन करोगे, तभी इसको आप मतलब यू कैन बी स्ट्रांग इन ज्योतिष. अदरवाइज जस्ट सर्टिफिकेट देके घर बैठ जाओगे. ओके. और नहीं तो एक आध चीज आता होंगे, उसके ऊपर करते रहोगे, आपका रेमेडी और गलत होते जाएगा लाइफ में. तो जो भी है, मैं उम्मीद रखूंगा कि मैं आप लोगों को दोबारा मिलूं. चाहे मेरे क्लास में मिलूं, चाहे कोई वेबिनार में मिलूं, चाहे कहीं भी मिलूं लाइफ में. ऊपर वाला जो एक बार साथ में लेके आए आगे भी साथ दें. तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए और सबका जीवन मंगलमय हो. Thank you. धन्यवाद सर.